आज मैं बात करूँगा यूट्यूब पर बहुत ऐसे एस्ट्रोलजर बैठे हुए हैं जो बीजेपी से सिर्फ पीछे रहते हैं। बीजेपी वालों तो सिर्फ अच्छा बोलना होता है, उन्हें देश से मतलब नहीं है किसी भी तरह से कि देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, जनता के साथ क्या हो रहा है उन्हें मतलब नहीं। सिर्फ उन्हें वीडियो बनाने होते हैं, मोदी बारे में अच्छा बोलना होता है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री के बारे में अच्छा बोलना, लेकिन जो देश में हो रहा है उसके बारे में भी इन्हें बोलना चाहिए। लेकिन इन्हें कुंडली के हिसाब से ये कुछ भी अपने मर्जी से कुछ भी बोलते हैं और अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हमारी भविष्यवाणी सच हुई। और आज मेरे भाई ने एक वीडियो मुझे दिखाया जिसमें ये सुप्रीम के बारे में बोल रहे हैं और इन्हें पता होता तो होता नहीं कि प्रेडिक्शन क्या होती है क्या नहीं होती। इनके मन में जो भी आता है या टीवी में जो भी आता है उसी हिसाब से ये लोग बोलते रहते हैं। तो मैं इसी चीज़ पे आज खुलासा कर रहा हूँ। आज तक मैंने किसी भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में किसी भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजी से मतलब ही नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम की बात आई है, क्योंकि सुप्रीम एक ईश्वर के पुत्र हैं, रूप हैं, ईश्वरी हैं। तो सुप्रीम के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है। ये लोग जानते नहीं है कि सुप्रीम के लिए बोलना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास इतनी पावर्स होते हुए भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैं भी सुप्रीम के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सुप्रीम खुद ईश्वर है। और जो सुप्रीम आएगा इतने गुस्से वाला होगा, इतनी पावर्स वाला होगा कि उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। तो उसके बारे में बोलना इतना आसान कैसे हो सकता है। लेकिन ये यूट्यूब पर बैठे हुए कुछ एस्ट्रोलॉजर उनके बारे में बोल रहे हैं। और आज ही मैंने देखा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में बोलना आसान नहीं होता, ऐसे ही सुप्रीम के बारे में बोलना आसान नहीं है। तो ये लोग बोले जा रहे हैं। आज इन्होंने बोला है यूट्यूब पे 3 एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हैं जो बहुत बोलते हैं, और मैं किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, पर आज बोल रहा हूँ और मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो मैं आज 3 नाम ले रहा हूँ। एक अशोक बेत्रा है, जानते ही होंगे, और एक रुपेन आर शाह है जो केमिस्ट्री टीचर बोलते हैं, है भी, लेकिन उन्हें अपनी फील्ड तक रहना चाहिए। जो चीज़ आती नहीं है ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और एक KM सिन्हा है, इन लोगों को आप जानते होंगे। तो ये तीनों एस्ट्रोलॉजर बीजेपी करते रहते हैं, इन्हें देश से मतलब नहीं होता है ना। और इन्हें व्यूज़ बढ़ाने होते हैं कि मुझे व्यूज़ कैसे मिले। इनके व्यूज़ बहुत जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, फिर तब बोलना चाहिए। अगर तुम्हें बीजेपी करना है करो यार, बीजेपी जितना मर्जी आए उतना बीजेपी करो, लेकिन पहले ये देख लो कि जनता तो चाहिए। सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या क्लाइंट लाने के लिए इतना नहीं बोलना चाहिए। और सुप्रीम के बारे में तुम्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम क्या सज़ा दे दे तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम नहीं जानते। बस सुप्रीम के बारे में बोलना है। और किसी के भविष्य के बारे में ये बोलना बड़ा आसान होता है। जैसे किसी ने भविष्यवाणी करी, कोई भी XYZ कोई भी प्रेडिक्शन करता है, तो दूसरे एस्ट्रो के लिए बहुत आसान होता है कि नहीं, ये प्रेडिक्शन नहीं होने वाली। जैसे कि आप जो आम जनता है ये भी बोल सकती है। जैसे मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, बहुत सारे कोई कमेंट भी आता है उसमें, नहीं ये नहीं होगा, हम बता रहे हैं ये नहीं होगा। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है। अब मैं भी बोल दूँगा, कोई किसी ने प्रेडिक्शन किया, भाई ये नहीं होने वाला, बहुत आसान होता है बोलने वाला। लेकिन जिसे पता होता है फ्यूचर, वही बताएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और ये तीनों जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ये पहले देख लेते हैं कि टीवी पर देख लेते हैं या न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि अब क्या न्यूज़ चल रही है, उसमें बोलते हैं अब क्या होने वाला है। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है कि अब क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या होता है बताना। पहले ये इन लोगों को ये जान लेना चाहिए। फ्यूचर ये बताना होता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो, जिसका पता ही ना हो कि देश में क्या होने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है, वह बताया जाए। लेकिन ये पहले टीवी में न्यूज़ देख लेते हैं, उस हिसाब से ये देखते हैं कि हमें मोदी कैसे करना है, देश के बारे में सोचना नहीं है, और मोदी कैसे करना है, और उस हिसाब से अपनी न्यूज़ बना देते हैं। तो मैं एक जैसे अशोक बेत्रा है, इन्होंने इसी जनवरी में इन्होंने ये बोला, जिस टाइम केजरीवाल की इलेक्शन होने वाले थे, इन्होंने ये बोला कि
केजरी जो मोदी सरकार है उसकी 42 से 48 तक सीट आएगी। मोदी सरकार की 42 से, बीजेपी मतलब 48 तक सीट आएगी, और 28 से 30 सीएम की आएगी, मतलब सीएम नहीं, केजरीवाल की आएगी हैं। और इन्होंने दिल्ली की जनता को गाली दी। यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, इन्होंने गाली दी है। इन्होंने बोला कि जनता फ्री, बिना मतलब के इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें मुफ्त खोरी चाहिए, मुफ्त खोरी बोला दिल्ली वालों को। और अब देखिए, और जनता का पैसा है। अब देखिए, जनता का जब पैसा है, जनता टैक्स दे रही है ना, जनता टैक्स दे रही है, तो जनता आधा केजरीवाल वापस लौटा रहा है किसी भी तरह से, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर। तो इन्हें मतलब क्या है? ऐसे तो जब ये केजरीवाल तो ये बोल सकते हैं कि फ्री वाटर देते, ये खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट होती इसलिए, गवर्नमेंट इसलिए होती है कि वहाँ के जो जितने भी परिवार रहते हैं उनको फैसिलिटी दे, उनका आराम से घर दाल रोटी चले हैं और अच्छे से रहें। इसीलिए होते हैं प्रधानमंत्री भी, सिर्फ इसीलिए होते हैं कि हमारे देश को अच्छे से चलाएं। लेकिन ये कुछ एस्ट्रोलॉजर जैसे अशोक बेतरा हैं, इन्होंने ये बोला कि दिल्ली वाले तो मुफ्त खोरी चाहिए, और अदर केजरीवाल जीत जाते हैं तो अच्छा नहीं होगा दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली वाले मुफ्त खोरी होंगे जो ये वोट डाले। भाई, जनता की इच्छा है कि किसे वोट डाले, किसे वोट ना डाले। और ऐसे तो ये भी बोला जा सकता है कि जिस समय मोदी जी गवर्नमेंट नहीं बनी थी सबसे पहली बार, तब मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपए वाली बात भी बोली थी। और ऐसे बहुत सारे वादे किए जाते हैं। और हर गवर्नमेंट, सिर्फ मोदी जी वाली बात नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जब भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, और चाहे जितनी भी पार्टी हो, सब यही बोलते हैं कि हम ही देंगे, ये दे। लालच तो हर पार्टी देती है। लेकिन केजरीवाल ने तो फ्री वाटर, ऐसा मैंने सुना है जहाँ तक है, तो उन्होंने दिया है। तो उसमें कहाँ से गलत बात आई? और देखिए, अशोक बेतरा की ये भविष्यवाणी भी गलत हुई, क्योंकि उनकी मैक्सिमम प्रिडिक्शन देखना, मैक्सिमम प्रिडिक्शन उन्होंने सिर्फ मोदी से लीक किया है। जितनी भी प्रिडिक्शन हुई है सब मोदी ने लीक किया है कि मोदी का अच्छा समय शुरू होने वाला है, कितनी बार अच्छा समय शुरू होगा। और हर बार यही बोलते हैं कि मोदी जीतने वाले हैं, चाहे कहीं भी गवर्नमेंट है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे किसी भी देख लेना कि मोदी जीतने वाले। तो फिर सीधा ये अपने यूट्यूब चैनल पे यही लिख दो ना कि मोदी जी जीतने वाले हैं। भविष्यवाणी करने की जरूरत क्या है? और तुम भविष्यवाणी करते हो तो सिर्फ भविष्यवाणी करो ना, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए ना आम पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। देखो, मेरा जब भी पोस्ट आता है उसमें बीजेपी वाले भी होते हैं, अच्छा पोस्ट भी आता है, और कांग्रेस के लिए भी अच्छा पोस्ट आता है। जहाँ सही होगा, जो मुझे नजर आया, मैं उसी आपसे बोलूँगा, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर काम यही होता है कि तुम्हें सही बोलना है, पर ये मतलब नहीं होता कि तुम्हें बीजेपी करना है। चलो, ये तो बात हुई अशोक बेतरा जी की, सही है। एक आते हैं रुपेश आरसा। इन्होंने आज बोला, आज मैंने वीडियो ही इसलिए स्पेशल बनाया, इन्होंने बोला कि कोई सुप्रीम नहीं आने वाला। इनके बाद किसी ने पिटिशन भेजा होगा, मेरा या किसी ने भेजा होगा। इन्होंने बोला सुप्रीम आने वाला है, कोई ऐसा आने वाला है जिससे देश बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। तो इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बड़े साफ शब्दों में। बल्कि उनके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया था कि अब ये बोलने वाले हैं लाइन, क्योंकि मुझे पता है जो ये केमिस्ट्री टीचर है, इन्हें कुछ नहीं आता। यहाँ तक कि अशोक बेतरा तो फिर भी कुंडली देखनी आती है, पर इन्हें तो ये भी नहीं आता कि जो कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं ना, इन्हें अच्छे से नहीं पता। इन्हें ना पढ़ा जरूर है, इतना भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सबकी मन की बात जान लेता हूँ, पता ही होगा सबके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ इतनी। तो जो अशोक बेतरा है उन्हें कुंडली पढ़नी अच्छे से आती है, इतना मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो सिर्फ बीजेपी वाले इसलिए बीजेपी करते हैं। लेकिन जो रुपेश आरसा है, इन्हें कुंडली अच्छे से नहीं आती है पढ़नी, और कुछ ग्रह इन्हें पढ़ने जरूर आते हैं, या ये और यूट्यूब पे से पढ़ लेते हैं कि इसमें से ये ग्रह पढ़ के और बताते अपनी मन की बात है। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, ऐसे ही ये भी अपनी मन की बात कर लेते हैं। न्यूज़ चैनल लेते, टीवी चैनल रहे, जितनी भी भविष्यवाणी इन्होंने करी है, कभी भी देख लेना कि जो न्यूज़ आ रही होगी उसी पे इनका वीडियो बनता है, और फिर उस पर बोलते हैं अब क्या होने वाला है। जबकि जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इनका सिर्फ यही जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनका पहले से बताना फ्यूचर ये रहना चाहिए कि पहले से बताएं, तब टीवी पे आए। मेरे जितने भी पोस्ट होंगे आपने देखा होगा कि पहले मेरे आते हैं, उसके बाद टीवी पर आते हैं, जो आदमी सोच भी नहीं सकता। एक्सपेक्टेशन
भी नहीं हो सकती, इमेजिनेशन भी नहीं हो सकती ऐसी प्रिडिक्शन। इन्होंने बोला सुप्रीम नहीं आने वाला। अब पहले इसमें बात करते हैं कि सुप्रीम नहीं आने वाला, कोई ऐसा नहीं आने वाला। तो चलो एक बात के लिए मेरी बात साइड में रख लेते हैं। पहले बात करते हैं रविदास जी की। रविदास ने बहुत पहले ये बोला हुआ है अपनी भविष्यवाणी में कि ऐसा कोई नेता ये जितने भी नेता हैं ये छुप जाएंगे, और आज यही हो रहा है। ये सारे नेता छुपे हुए हैं और आधे छुप भी जाएंगे। और उन्होंने बोला था कि ऐसा आने वाला है जो इतिहास बदल देगा, सब कुछ बदल देगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा। उन्होंने साफ शब्दों में बोला हुआ है। तो क्या ये सारे एस्ट्रोलॉजर झूठे हुए हैं? क्या ये एस्ट्रोलॉजर झूठे हैं जो इतने बड़े रविदास जी इतने अच्छे उन्होंने पहले से प्रेडिक्शन किया हुआ है? क्या इनकी प्रेडिक्शन सच नहीं होगी? इन्होंने पहले ही बोला हुआ है। जैसे हिंदुस्तान मचेता तीनों ओर से होगा हमला। आज नेपाल, पाकिस्तान और चाइना है या नहीं है? तीनों ओर से होगा हमला। तो क्या ये झूठे हैं? और नॉस्ट्राडामस ने ही पहले बोला हुआ है कि इंडिया से, भारत के लिए बोला हुआ है कि भारत से कोई नेता ऐसा इंसान आया जो आम इंसान होगा और दुनिया बदल देगा। तो ना नॉस्ट्राडामस झूठे हैं, इनकी हर प्रेडिक्शन सच होती है। ऐसा हर प्रेडिक्शन, यहाँ तक कि वर्ल्ड, सिर्फ भारत नहीं वर्ल्ड मानता है उन्हें, नॉस्ट्राडामस। तो ये नॉस्ट्राडामस से बड़े हो गए हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर और है जिन्होंने बोला, हाँ, जैत गुरुदेव ने भी बोला हुआ है कि ऐसा आने वाला है। तो जैत गुरु एस्ट्रोलॉजर नहीं है क्या? ये जिन्हें फ्यूचर नजर आता है, ये वही प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, क्या आने वाला है। क्योंकि उन्हें पता होता है फ्यूचर, कुंडली से फ्यूचर नहीं आता, उन्हें नहीं पता होता। हाँ, किसी भी चीज़ तो बोलता थी ऐसा नहीं होने वाला, बड़ा आसान होता है बोलना। लेकिन जब फ्यूचर देखने लग जाओगे हैं तब पता चलेगा क्या होने वाला होता है, क्या नहीं होने वाला होता है। तो संत जय गुरुदेव जो थे उन्होंने भी बोला हुआ है, तीन बड़े एस्ट्रोलॉजर, रविदास जी, नॉस्ट्राडामस और संत जय गुरुदेव, इन तीनों एस्ट्रोलॉजर ने बोला हुआ है। मेरी बात तो बाद में आती है, मैं तो इनसे बड़ा नहीं हूँ, तो मेरी बात तो बाद में आती है। और रही अब इनकी तो प्रेडिक्शन ले लेते हैं रुपया से, जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है ना कि कोई नहीं आने वाला, तो उनकी प्रेडिक्शन ले लेते हैं। अब ये देखिए, पहली बात तो मोदी जी तो है नहीं, ये जो सुप्रीम आने वाले हैं मोदी जी तो है नहीं, है ना। तो चीज़ उन्होंने नॉस्ट्राडामस और जितने भी उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसा नेता तो होगा नहीं, है ना। और मोदी ने तो इतिहास तो बदल नहीं किया, और ना शायद इतने पढ़े हुए हैं, है ना, मेरे हिसाब से जितना मुझे जानकारी है। तो जो भी आएगा पढ़ा लिखा तो वैसे ही होगा, है ना। और जो आएगा दुनिया बदल दिया। जब मोदी ने दुनिया बदली नहीं ना, है। अभी तक कोरोना से ही बाहर नहीं आ पाए हम, दुनिया जब बदलेंगे, है ना। तो जो आएगा दुनिया बदलेगा, और बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत रहस्य सामने आएंगे, बहुत सारी पावर सामने आएगी, बहुत चीज़ें सामने आएंगी, है ना। तो जो आएगा एक संतों में संत होगा, है ना, और बहुत चीज़ें होंगी। तो मोदी जी कहीं से नजर नहीं आ रहा है, तो मोदी जी ही वर्ल्ड लीडर होते जो आने वाला है। तो अभी तक तो भारत तो बदल ही दिया होता, दुनिया ना बदलती, है ना। तो ये बातें हैं। अब देखिए, अब रुपेन्द्र शाह जो केमिस्ट्री टीचर हैं, जिन्हें प्रेडिक्शन नहीं आती, है ना, जिन्हें कुंडली नहीं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो बोल रहे हैं, जिन्होंने इतनी हिम्मत की है सुप्रीम के बारे में बोलने की। तो सुप्रीम कह रहे हैं सायरन ये सब नहीं आएगा, है ना। तो ये तो बड़ा आसान होता है बोलना कि ये नहीं आने वाला, ये नहीं आने वाला, है ना। तो अब पता होना चाहिए कि आगे क्या होना है, तभी तुम्हें पता चलेगा। तो जैसे अंबानी अडानी है ना। तो जैसे ये पैसे ले भाग दिए, तो मोदी ने बदल दिया नहीं, तो बदला, है ना। तो अब पहले इनकी प्रेडिक्शन लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है, इन्होंने उसी वीडियो में ये बोला है कि हमने 2019 अक्टूबर में ये बता दिया था कि 2021 तक मंदी आएगी, है ना। इन्होंने ये बताया और ये बोला कि हमने ये बोला था कि मोदी अच्छे समय नहीं चल रहा है और अभी अच्छे समय नहीं चलेगा, और इनके विरोधी इन पे ज़्यादा हावी रहेंगे और जनता इनका विरोध करेगी। पहले इन चीज़ की प्रेडिक्शन ले लेते हैं जो इन्होंने अपने यूट्यूब पे दिखाया थी। मेरी ये प्रेडिक्शन एक्यूरेट रही है। अब इन तीन प्रेडिक्शन से लेते हैं। पहले लेते हैं कि इन्होंने बोला मंदी आएगी 2019 के अक्टूबर में बोला। अब पहली बात कर लेते हैं कि 2019 में 2019 से शुरुआती उसमें ही मंदी आ गई थी
और मेरे 2017 का एक वीडियो है जो आपने देखा होगा, गुजरात वाला एक वीडियो देखा होगा, उसमें 2017 में ही मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि 2019 मंदी आएगी बहुत ज़्यादा। और 2019 से, और फिर उसमें न्यूज़ वालों ने मेरे से पूछा है कि क्या तो तेज़ी तब आएगी। मैंने बोला तेज़ी नहीं आएगी, मंदी ही आएगी। मैंने 2017 में बोला हुआ है, मंदी आई 2019 में, है ना, और अभी भी मंदी ही चल रही है। पर ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि मैंने अक्टूबर में बोला, और मैं सबसे पहले मैंने बोला और मेरी प्रेडिक्शन सच हुई। तो मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है, इसकी प्रेडिक्शन हुई, ये आप देख लीजिए कि अक्टूबर में जिसने 2019 में बोला उसकी प्रेडिक्शन सच हुई, जबकि मंदी पहले ही आ रही थी, है ना। और मैंने बोला 2017 में, तो पहले ये वही प्रेडिक्शन क्लियर होगी। अब इनकी दूसरी प्रेडिक्शन ले लेते हैं कि मोदी जी में इनके जो विरोधी हैं हावी होंगे, हैं, और इनका अच्छे समय नहीं होगा। तो किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी सीएम का अच्छे समय कभी होता ही नहीं है, ये जान लीजिए। और उनके विरोधी होते हैं, चाहे यहाँ उत्तराखंड के सीएम हो, उनके भी विरोधी हैं, है ना। महाराष्ट्र अभी जो है उनके भी विरोधी हैं, सभी के ममता जी विरोधी हैं, केजरीवाल के विरोधी हैं। ऐसा कोई नेता हुआ जिससे विरोधी ना हो? हाँ, ऐसा कोई नेता हो सकता है जिससे विरोधी ना हो? भाई जब पार्टी है विरोधी वाली है ना, भाई कांग्रेस से तो बीजेपी वाले होंगे, बीजेपी वाले तो कांग्रेस से होंगे, विरोधी तो होते ही हैं। तो और चुनौतियों का सामना करना ही होता है ना। और जबकि जिस टाइम सरकार बनती है, किसी भी कोई भी गवर्नमेंट बनती है, उससे एक डेढ़ साल ऐसा रहता है कि उसे बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ता है, हर गवर्नमेंट को, चाहे कितनी अच्छी हो चाहे कितनी बुरी हो, है ना। तो इन्होंने ये वाली प्रेडिक्शन किया। तो ये होता है माइंड, यह जो माइंड होता है ना, इससे ये प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। ये वाली क्लियर हो। उन्होंने बोला जनता का विरोध होगा बहुत ज़्यादा, कि अब जो कोरोना वायरस हो रहा है, जनता का विरोध होगा। कि जनता का विरोध तो हमेशा ही होता है ज़्यादातर। और इन्होंने बोला कुछ डिसीजन ऐसे होंगे मोदी जी के जिससे जनता का विरोध होगा। तो भाई हर गवर्नमेंट में विरोध होता ही है, और आप तो पता है हर चीज़ तो बेची जा रही है इंडिया में, तो विरोध तो वैसे ही होने वाला है ना। और विरोधी ज़्यादा है, वैसे भी मोदी सब तो पता है विरोधी ज़्यादा है। तो ये तो सभी को पता है पहले से। और आज से विरोध हो रहा है क्या मोदी जी? बहुत पहले से हो रहा है। जब से गुजरात वाला तब भी हुआ था, जब गुजरात वाला याद हुआ, मैं ज़्यादा इस चीज़ पे जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब गुजरात वाला कांड हुआ था तब से विरोध हो रहा है, और जब से प्रधानमंत्री बने जब से तो बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। तो विरोध तो हर गवर्नमेंट में होता है, हर गवर्नमेंट में होता है, मोदी ज़्यादा हो रहा है, इतनी बात है। तो ये प्रेडिक्शन 2019 में करना अक्टूबर में, और ये बोल देना नहीं मेरी प्रेडिक्शन सच हुई, ये कहाँ का लेवल है? जब स्टेट टीचर होते हैं इनका लेवल ही नहीं है उस टाइम का। तो ये ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं और सुना रहे हैं बड़े गर्व के साथ कि मेरी प्रेडिक्शन सच हुई है। और यहाँ ये भी बोल रहे हैं साथ में कि सुप्रीम नहीं आने वाला। अब सोच लो इनकी प्रेडिक्शन का, सही है। अब आप बात करते हैं इनकी और प्रेडिक्शन, चलो इनकी और प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं कि कितने महान एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने कभी इनकी वीडियो देखना, अब पता नहीं ये 2019 की बात है 18 था, मैंने इनकी वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, तो मैंने इनके एक दो वीडियो देखे, उसमें इन्होंने प्रेडिक्शन करी और फिर गलत हो गई। तो कह रहे हम ईश्वर थोड़ी ना है, हम ईश्वर तो है नहीं कि हमारी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस क्षेत्र में नहीं जाऊँगा, अब मैं ऐसी प्रेडिक्शन करूँगा। एस्ट्रोलॉजर काम ये नहीं होता, प्रेडिक्शन गलत है तो गलत है ना। और पहले तो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन गलत होती ही नहीं है, ठीक है। और जब तुम, चलो मैं एक बात ये बोल सकता हूँ, जितने भी विजन नज़र आते हैं, है ना, उसमें मुझे डिफरेंस करना होता है कि ये वाली प्रेडिक्शन ऐसे है या ये वाली प्रेडिक्शन ऐसे, उसमें डिफरेंस करना इतना आसान नहीं होता, पर मेरी हर प्रेडिक्शन फिर भी सही होती है। तुम तो कुंडली से बता रहे हो ना, तुम ग्रहों से बता रहे हो ना, तो ग्रह कैसे गलत हो सकते हैं? खुद सोचो, ग्रह अगर तुम ग्रह से बता रहे हो हैं, तो कैसे गलत हो सकता है? नहीं हो सकता गलत, है ना। जो चीज़ लिखी कैलकुलेशन, जो एक कैलकुलेशन होती है ना, कैलकुलेशन कभी गलत हो सकती है, साइंटिस्ट से भी कैलकुलेशन गलत हुई नहीं हो सकती। अगर उनकी कैलकुलेशन है तो हमेशा सही रहेगी, लेकिन इमेजिनेशन है या कुछ अलग है तो वहाँ गलत हो सकता है। तो इनकी प्रेडिक्शन कैसे गलत हो जाती है पता नहीं चलता, कैसे गलत हो जाती है। कैसे बोल देते हैं कि हम तो ईश्वर नहीं है, या ये तो हम अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत होती है तो ये मैं बोल सकता भाई मैं ईश्वर तो हूँ नहीं जो मेरी हर प्रेडिक्शन सच हो। पर जब तुम कुंडली से बता रहे हो, ग्रहों से बता रहे हो, तो कहाँ से बता रहे हो तुम? फिर कैसे बोल रहे हो कि ईश्वर नहीं है? इसमें ईश्वर वाली बात कहाँ से आ गई, है ना। फिर इन्होंने बोला, अब बताते हैं, जब केजरीवाल की गवर्नमेंट आई उससे पहले इन्होंने प्रेडिक्शन किया, जब सर्वे हो रहा था उससे पहले
इन्होंने बोला, मैंने जो दिसंबर में प्रेडिक्शन दर्ज किया था कि केजरीवाल की इतनी सीट आने वाली है, 46 बोला था, ज़्यादा सीट आई, पर मैंने ये बताया था कि इनकी एक तरफ गवर्नमेंट आएगी, मतलब कोई मिली जुली नहीं आएगी। सही है, मिली जुली तो आई नहीं, पता ही है सबको। पर ये मोदी वाले हैं ना, जैसे के.एम. सिन्हा है, अशोक बेतराम है, और ये रुपेश शाह। तो इन्होंने बोला, किन्होंने कि इन दोनों ने तो बोला, के.एम. सिन्हा ने और अशोक बेतराम ने, कि इनकी गवर्नमेंट आएगी, क्या बोलते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी। और रुपेश शाह ने बोला कि इन्हें लगा रहे थे केजरीवाल सरकार ना आ जाए, तो इन्होंने बोला कि मिली जुली सरकार आएगी, मतलब सरकार गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी, आपस में मिल के बनेगी, जो जॉइंट गवर्नमेंट होती है ये बनेगी। अब बताइए इनकी पिटिशन कहाँ सच हुई? अगर इन्हें ग्रह नज़र आते हैं, इन्हें मोदी अच्छे समय नज़र आता है, बुरा समय नज़र आता है, हर चीज़ नज़र आती है, तो इन्हें क्यों नहीं पता चला कि केजरीवाल की गवर्नमेंट जीतने वाली है एक तरफा? इन्होंने मिली जुली गवर्नमेंट क्यों बोला? और फिर बोलते हैं कि टाइमिंग गलत हो गया, मैंने सुबह वाला शाम ले लिया, बस कुछ भी बोल दो बाद में कि ये गलत हो गया। यहाँ थी के.एम. सिन्हा ने फिर भी अपनी पिटिशन सही करी, उन्होंने बोला कि ये केजरीवाल के लिए उन्होंने बोला है कि जीत जाएगी, ठीक है। बाद में उन्होंने बदली थी पिटिशन, पर ये एस्ट्रोलॉजर क्या है? के.एम. सिन्हा तो फिर भी मुझे सही लगते हैं एस्ट्रोलॉजर, कि हाँ फिर भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, टॉपिक पे बनाते हैं और ज़्यादा नहीं बोलते। पर आप ज़्यादा, और अशोक बेतराम तो बनाते ही हैं, अपने बीजेपी उन्हें करना ही होता है। और अब ये देखिए कि जो रुपेश शाह जी वीडियो आते ही रहते हैं, कभी नहीं बोलना आता है ये गवर्नमेंट का अच्छे समय नहीं आने वाला, तभी अच्छे समय आने वाला, कुछ ही बोलते रहो और ज़्यादा वीडियो बनाओ जिससे तुम्हें याद ना रहे। ठीक, उन्होंने बोला गया, फिर बोला हमारी कोई भी उसमें वीडियो डाल के भाई हमारी पिटिशन सच हुई है, इनका यही काम रहता है। और अब मैं बताता हूँ कोरोना वायरस। अब पहले कोरोना वायरस से पहले ये वाली बात कर लेते हैं, जो इन्होंने ये बोला कि सुप्रीम नहीं आने वाला। तो एक बात बताइए, पिछले साल जब गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी, जब गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी तब मैंने ये पिटिशन किया, सबने पढ़ी है ये पिटिशन, कि मोदी जी की गवर्नमेंट आने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है। और इसकी जो इसमें ये बोला था कि देश के हालात ऐसे हो जाएंगे, देश के हालात बहुत ज़्यादा, मुझे अभी याद भी, अपनी पिटिशन ही याद नहीं आ रही, दूसरी क्या याद रखूँगा, पर मैंने ये लिखा कि मोदी जी गवर्नमेंट आने वाली है और देश के हालात बहुत बुरे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जब ये वायरस कुछ नहीं आया था कि बहुत बुरे हालात होने वाले हैं और देश में कर्फ्यू लग जाएगा। और आज देखिए देश में कर्फ्यू है ना, और बोला था कि यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा और उधर चीन की धमकियाँ शुरू हो जाएगी। और आज देखो परफेक्ट जिसे बोलते हैं ना, परफेक्ट हो रहा है। देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहते हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, अभी खुला है पर वैसे कर्फ्यू लगा हुआ था, मोदी जीते ही थे। और इधर चीन की धमकी आने वाली, चीन हमला सोच रहा है। और मैंने ये बोला था उस टाइम सुप्रीम आएगा, उस टाइम सुप्रीम आने वाला होगा। देखिए सारी पिटिशन एकदम एक्यूरेट हुई या नहीं हुई, ये तो पढ़ा ही होगा, है ना। एक्यूरेट हुई, अब सुप्रीम का आना बाकी है। तो ये एस्ट्रोलॉजर कैसे बोले कि सुप्रीम नहीं आने वाला, हम बता रहे हैं नहीं आने वाला? यार ऐसे बोलना बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के बारे में बोलना कि ये वाली पिटिशन ये नहीं होने वाली। तभी मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के बारे में ये नहीं बोलता उसने ये वाली बोला ये नहीं होने वाला, मुझे ही पता नहीं होने वाला, पर मैं बोलता नहीं हूँ। सही है, तुम सुप्रीम के बारे में कैसे बोल सकते हो जब तुम्हें सुप्रीम का नॉलेज तक नहीं है, तुम्हें पता तक नहीं है सुप्रीम क्या है क्या नहीं है। और रविदास, नॉस्ट्राडामस और संत जय गुरुदेव ये ऐसे ही है यार। तुम मुझसे बड़े हो गए क्या? इन लोगों से बड़े हो गए, इन संतों से बड़े हो गए तुम, हैं? तो इतना बता दूँ, ये माहौल बना रहे हैं, ये माहौल बनाते हैं, बीजेपी करते सिर्फ एक व्यूज़ लेने के लिए। क्योंकि सबको पता है बीजेपी का IT सेल चलता है, बीजेपी का IT सेल चलता है। इन्हें क्या करना होता है, जो विरोध बोलता है विरोधी में बोलता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर शब्द विरोधी में जाते हैं, क्योंकि मुझे सच बोलना होता है ना। मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ सिखाई, कुछ भी हो जाए तो मैं सच बोलना है, तो मैं सच बोलता हूँ, है ना। इस चीज़ में सच बोलता हूँ। और मुझे मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट कांग्रेस की है या बीजेपी की है। मैंने बीजेपी लिए अच्छा भी बोला है, जहाँ बहुत चीज़ें अच्छी भी बोली है, पर मुझे सच बोलना होता है। पर इन्हें सिर्फ बीजेपी करना होता है जिससे व्यूज़ आएँ, क्योंकि जो IT सेल चलता है इनके अच्छे कमेंट आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा बढ़ेंगे। और मेरा क्या है, मेरे तो विरोधी होगा ना, IT सेल वाले ट्रोल ज़्यादा,
है ना। तो मैं तो इसी हिसाब से चलता हूँ कि मुझे मतलब नहीं है दुनिया से, मुझे अपनी प्रिडिक्शन से मतलब है और सच से मतलब है, जिससे जनता का फायदा हो। जैसे मैंने बोला था जून तक राशन मत लेना, अब देखिए जून के बाद खुलना शुरू हुआ है ना। तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ जिससे जनता का फायदा हो, है ना। और ये पता चले कि फ्यूचर देखा जा सकता है या ईश्वर होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का विश्वास ईश्वर से चला जाता है कि ईश्वर नहीं होते और ये चीज़ बाबा हुआ चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरा ही काम होता है कि हाँ ईश्वर होते हैं, ये मेरा प्रूफ किया हुआ है। मैं जब मेरा जितने पोस्ट हैं आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी ग्रह नहीं आता बीच में, क्योंकि ये लोग ग्रह के नाम पे डराते हैं लोगों को। फिर बोलते हैं पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पता नहीं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पता नहीं बहुत चीज़ें बोलते हैं, जबकि इन्हें कुछ पता नहीं होता। सही है। तो इन एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला ये भी बता देता हूँ। इन एस्ट्रोलॉजर ने बोला पिछले साल, रुपेश शाह की बात बता रहा हूँ पहले, और इन एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बोला, पर रुपेश शाह की पहले बात बताता हूँ। इन्होंने बोला पिछले साल जब इंडिया पुलवामा वाला हमला हो रहा था, उस टाइम इन्होंने बोला कुछ टाइम बाद कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध की स्थिति चली रही थी, है ना। तो इन्होंने तो युद्ध की प्रिडिक्शन किया और बोला कि बायोलॉजिकल वेपन से हमला हुआ, मतलब इस टाइप से इन्होंने बोला। तो सभी को पता है जब दो देशों में या वर्ल्ड वार हुआ तो बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होना ही होना है, 100% होना ही होना है। लेकिन इस साल क्या बोलते हैं, जब ये कोरोना वायरस आया कि हमने तो पिछले साल प्रिडिक्शन कर दिया था कि बायोलॉजिकल वेपन, या बायोलॉजिकल वेपन युद्ध में इस्तेमाल होता है, सबको पता है और ये वायरस है सबको पता है। पर इन्होंने कहीं ना कहीं से जोड़ लेना है और इन्होंने जोड़ लिया कि हमने पहले बताया था, जबकि मैंने जनवरी में पहले बताया था। जनवरी में जिस टाइम में कोरोना वायरस आया नहीं था, जनवरी में 15 जनवरी तो मैंने बोला था, 20 जनवरी तो चाइना की गवर्नमेंट तो पता चला था कि वायरस आया है। तब मैंने ये बोला था क्लियर शब्दों में कि चाइना से कुछ ऐसा आने वाला है, चाइना से कुछ ऐसा आने वाला है जिससे चाइना ही नहीं दुनिया हिल जाएगी। तो आज चाइना ही नहीं दुनिया हिली हुई है। तो प्रिडिक्शन इसे बोलते हैं, इसे नहीं बोलते थी बायोलॉजी वेपन युद्ध के लिए बोल दो और बाद में इसे जोड़ दो कि बोल दो जी हमने तो पहली प्रिडिक्शन करा था। तो इन्हें व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं जो चाहते व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, इन्हें पता होता नहीं है दुनिया का कि प्रिडिक्शन क्या होता है। ठीक है। पिछले साल ही मैंने एक प्रिडिक्शन किया था 24,000 लोग इंडिया में मरने वाले हैं। 24,000 तो ये छोटी बात नहीं है। 24,000 लोगों को बोलना कि 24,000 लोग मरने वाले हैं इस साल। और मैंने इस साल जब अमेरिका में वायरस आया तब मैंने पहले ही बोल किया था कि 1 लाख इसमें मरने वाले हैं। जिस टाइम 1 लाख सिर्फ संक्रमण हुआ था, तब मेरे प्रिडिक्शन याद आया कि मैंने ये प्रिडिक्शन नहीं डाला, तो मैं ये वाली प्रिडिक्शन भी अब बता देता हूँ। क्योंकि उस टाइम मैंने बताया कि उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे ट्रोल कर रहे थे लोग कि तुम 24,000 ऐसे बोल रहे हो लोगों के लिए, इंडिया वालों के लिए, तो मैंने अमेरिका वाला नहीं डाला। तो मैंने फिर जिस टाइम यहाँ पे 100-200 केस हुए थे संक्रमण के और अमेरिका में 1 लाख होने वाले थे, तब मैंने बोला था कि अमेरिका में 1 लाख डेथ हो और यहाँ पे 24,000 पहले संक्रमण हुआ, फिर 24,000 लोगों की जान चली जाएगी। और अभी देखिए आंकड़े बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, साफ है, क्लियर है। जब 100-200 सिर्फ संक्रमण के तब मैंने ये बात बोली, और ये पोस्ट पहले पढ़ सकते हो, पिछले साल मैंने बोला हुआ है कि 24,000 लोग मरने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये बात एलियंस ने बताई थी। और ये लोग बोलते हैं कि एलियन वेलियन कुछ नहीं होता, एलियन वेलियन नहीं आते, इन्हें ये एलियन से संपर्क होगा तभी तो पता चलेगा, इन्हें एलियन से कनेक्ट हो जाएंगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे तो बोलना बड़ा आसान है एलियंस नहीं होते। इंडिया इसलिए तो पीछे है, इंडिया पीछे इसीलिए है क्योंकि यहाँ एलियंस तो मानते ही नहीं है और एलियंस है भी नहीं यहाँ पे। और विदेश में जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है ये एलियन से ही आती है। अभी इन्होंने चाइना वालों ने लॉन्च किया है भारत के खिलाफ एक ड्रोन, जो हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज है जो ड्रोन उन्होंने जो बिना ह्यूमन के चलता है, बिना ह्यूमन के। तो हम इन्होंने उतारा है। तो नई नई टेक्नोलॉजी लाता रहता है चाइना और भारत, क्योंकि वहाँ एलियंस है और इंडिया है, इसलिए हिंदू मुसलमान से टाइम नहीं मिलता तो और चीज़ कहाँ से लाएंगे, है ना। तो इन्होंने इस टाइप से प्रिडिक्शन करते हैं। और जब मेरे प्रिडिक्शन तो एक्यूरेट है ना कि 24,000 इन्होंने यह प्रिडिक्शन किया जिस टाइम मार्च में यहाँ पे आया था,
मतलब पता चला था कि वायरस आ चुका है, तब इन्होंने बोला अप्रैल तक रहेगा, अप्रैल मई तक रहेगा, फिर आ जाएगा, इतने ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हें पता, इन्हें माइंड से इन्हें लग रहा था हाँ टीवी में आता है वैक्सीन बन जाएगी, वैक्सीन, इन्हें टीवी देखना होता है, तो इन्होंने बोला कि वैक्सीन बन जाएगी, वैक्सीन बनने वाली है ही, और ये वायरस ही तो है, अतः वैसे टीचर वैसे ही है ना, कि वायरस ज़्यादा दिन तो रहेगा नहीं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं दुनिया में, और वायरस रहेगा है नहीं, अप्रैल मई तक चला जाएगा। गया नहीं गया, इन्होंने बोला केस कम हो जाएंगे, हुए नहीं हुए, सही है। और वैक्सीन बनी अभी तक नहीं बनी, इन्होंने बोला था मई में बन जाए, जून में बन जाए, धीरे धीरे जुलाई तक आ गया, अब जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक बन जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक कम हो जाएगा, ऐसी के सिन्हा, भूपेंद्र शाह, इन्होंने सबने बोला कम हो जाएगा, लेकिन कम हुए नहीं हुए। लेकिन मैंने मार्च में ही, मेरी प्रिडिक्शन है, मैंने पहले बोला कि जुलाई तक सामान रख लो, क्योंकि मुझे पहले जुलाई तक पता चला कि अभी नहीं जाने वाला है संक्रमण, फिर मार्च में या अप्रैल में मैंने प्रिडिक्शन डाला कि 2021 या 2022 में आता है, 21 फुटबॉल होता है, उसमें 21 में हुआ तो 22 मरीज होंगे, और 22 में हुआ तो 21 मरीज है। और अभी आपने सुना होगा कि कुछ साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि 2021 तक रहेगा, और WHO ने ये बोला कि जाने वाला है ही नहीं, है ना। तो ये तो मैंने पहले ही बोला हुआ है ना, प्रिडिक्शन इसे बोलते हैं कि पहले से बता दो हर चीज़, है ना। ये नहीं तुम साइंटिस्ट से बोल रहे हैं या टीवी में आ रहा है कि वैक्सीन बनने वाली है, ब्रिटेन ये वाला देश बना रहा है, तो तुम ये बोल दो फटाफट कि भाई प्रिडिक्शन अब हमारी सच होने वाली है, तो लगाओ माइंड और बोल दो कि अब कम होने वाले हैं केस। इन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, इन्होंने ये नहीं बोला कि तुम सेफ्टी बढ़ दो, केस ज़्यादा होने वाले हैं, सेफ्टी बढ़, मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि सेफ्टी बढ़ दो, जो 24,000 वालों में तुम्हारा नाम ना आए, 24,000 लोगों में तुम्हारा नाम ना आए, हर बार यही बोला कि सेफ्टी बढ़ दो। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है सेफ रहने के लिए, वैसे सेफ रहो। यहाँ देखो प्रधानमंत्री अच्छा भी बोला है ना, जहाँ पे अच्छी बात आई वहाँ अच्छी बात। मैंने ये भी बोला था कि उनका जो फंड है उसमें पैसे डालो, बोला था नहीं बोला। तो जहाँ अच्छी बात आई प्रधानमंत्री वहाँ अच्छी बात बोली आई, जहाँ विरोधी वाली बात आई वहाँ विरोधी वाली बात बोली। भाई हमें तो प्रधानमंत्री हमारे लिए तो अच्छा ही सोचेंगे, पर उनके डिसीजन तो गलत हो सकते हैं, उनकी टीम के डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो वहाँ तो गलत बोलना पड़ेगा। ये आप चुपचाप बैठे रहें नहीं ना, चुपचाप तो नहीं बैठ सकते ना, हमें तो बताना है भाई क्या सही है क्या गलत है। और मेरी तो और जिम्मेदारी बनती है, मेरी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, मुझे फ्यूचर नजर आता है, मेरे रिसर्च कॉन्टेंट है, मुझे फ्यूचर नजर आता है, मेरी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैंने तो ये बताया कि सेफ्टी बरतो। भाई इन्होंने ये बोला नहीं केस कम होने वाले हैं, मतलब जनता तो भड़का रहे हैं कि सेफ रहने की जरूरत नहीं है, अब तो कमी हो जाएंगे, अब तो चला जाएगा वायरस, पर गया नहीं गया। अब इन्होंने सितंबर अक्टूबर तक पहुँचा दिया, धीरे धीरे फिर दिसंबर ही पहुँच जाएगा। फिर एक प्रेशर करते हैं, अभी आज ही करा इन्होंने कि नवंबर दिसंबर तक किसी ने बोला है कि गवर्नमेंट गिरने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन है, किसी और प्रेडिक्शन तो है नहीं, ये तो सब जानते ही हैं, नहीं गिरने वाली। हाँ ये है कि नवंबर से थोड़ा परिस्थिति ऐसी बनेगी कि लड़ना पड़ेगा मोदी जी को। तो भैया तुम अब बोल रहे हो मेरी प्रेडिक्शन देते, ये मैंने पहले बोला हुआ है कि नवंबर दिसंबर में गवर्नमेंट गिर सकती है, ये नहीं बोला कि गिरी जाएगी, है ना। तो गिर भी सकती है नहीं भी। नवंबर दिसंबर जब मैं पहले से बोल रहा हूँ, तो तुम अब क्या बोल रहे हो मेरी प्रेडिक्शन पढ़ के, मेरी प्रेडिक्शन पढ़ के क्या बोल रहे हो? पहले बोलो ना कब गवर्नमेंट कब गवर्नमेंट गिरेगी या नहीं गिरेगी। ये तो आम जनता भी बोल सकती है मेरी प्रेडिक्शन बढ़ते। जब मैंने बोला नवंबर दिसंबर तक गवर्नमेंट गिर सकती है, तो ये तो कोई भी बोल सकता है कि अच्छा भाई जब गवर्नमेंट गिरेगी इसका मतलब अच्छा समय नहीं हुआ, तभी तो गिरेगी ना, तभी स्थिति ऐसी बनेगी। मैंने बोला स्थिति बनेगी, ये नहीं बोला गिर जाएगी, स्थिति बनेगी। तो ये तो आप लोग भी बोल सकते हो, तो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे सब फिर तो, ऐसे तो है। और जो आज देश के हालात हैं, इन्होंने बताया ना भाई देश के हालात ऐसे हो जाएंगे, ये तो हर बार इनकी वीडियो देख लेना, हर वीडियो में अब मोदी अच्छे समय आने वाला है, अब मोदी जी अच्छे समय आने वाला है। जिस टाइम केजरीवाल के इलेक्शन थे उससे पहले भी इन्होंने बोला अब केजरीवाल का अच्छे समय आने वाला है। अब और जब हारे तब बोला कि अभी ऐसा है, अभी मार्च से शुरू हो जाएगा, मार्च से अच्छा समय शुरू हो जाएगा, और मार्च में आ गया कोरोना वायरस, क्या अच्छा समय आया। तो हमेशा ये प्रेडिक्शन बदलते रहते हैं और वीडियो इतने बनाते हैं कि
जनता तो पता ही ना चले कि मैंने तब कौन सी प्रिडिक्शन करी और कब मैं कौन सी प्रिडिक्शन बीच में निकालते लिया कि ये मेरी प्रिडिक्शन सच हुई। तो हमेशा इनकी प्रिडिक्शन रहती है। अब इन्होंने आज प्रिडिक्शन है नहीं, लेकिन एक तो हम ये बताएं कि 2031 तक जो मंदी है मंदी रहेगी, 2031 तक मंदी रहेगी। या तुम अब बता रहे हो मंदी रहेगी 2031 तक है, या मंदी 2019 से शुरुआत में आ गई थी बहुत ज़्यादा है, मैंने 2017 में बताया हुआ था। तो तुम अब क्या बता रहे हो? और तेरे जनता ना परेशान रहेगी से। यार सभी को पता है कोरोना वायरस आया हुआ, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, किसी को काम नहीं मिल रहा, और तुम बोले मंदी आएगी। अब या मंदी तो सभी को पता है, आम इंसान तो पता है, पर ये इन्हें प्रिडिक्शन करना होता है, इन्हें वीडियो बनाना होता है। इन्होंने बोला 2021 से ले लिया अच्छा समय आ जाएगा, फिर इन्हें पता है कि वायरस तो फिर कम हो जाएगा, थोड़ी देश सामान्य धीरे धीरे, कोई भी स्थिति हो हर चीज़ आज सामान्य होने लगती है, होती है ना। तो 2021 से तो थोड़ा बहुत सामान्य तो हो ही जाएगा ना, ये सभी तो पता है। चाहे उस टाइम थोड़ा सही हो जाएगा, और फिर चाहे 2021 से लेकर 26 तक प्रधानमंत्री राज करेंगे, मोदी जी राज करेंगे हैं। और ये फिर वर्ल्ड दुनिया में जो भारत है ये विश्व गुरु बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे IT सेल बने हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बने हुए हैं, जहाँ मोदी रहता है वर्ल्ड लीडर के लिए, चैनल भी रहते हैं, और रुपये से आता तो सिर्फ TV देखना होता है कि वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, और ये नहीं पता होता पीछे से क्या काम चल रहा है ना। और भविष्य इन्हें नज़र आता नहीं कि भविष्य नज़र आए और पता है कि सुप्रीम कब आने वाला है, या आम इंसान होगा सुप्रीम, या क्या करेगा सुप्रीम, इन्हें पता तो होता नहीं ना, है ना। तो इन्हें बोलना होता है, तो बोल जारी मोदी जी, अरे मोदी जी वाला करना होता है तो अभी तक वर्ल्ड लीड कर चुके होते, क्योंकि टाइम ही ऐसे चल रहा है। और आप देखिए कि तेरे साइरन वायरस नहीं आने वाला, सुप्रीम नहीं आने वाला, अरे कोरोना वायरस आज है ना, क्या उससे सिर्फ भारत नहीं दुनिया लड़ रही है, दुनिया, सही है। भूकंप बार बार आ रहे हैं, दिल्ली में भी आ रहे हैं, और हर बार भूकंप आए जा रहे हैं। अरे चाइना नेपाल पाकिस्तान वहाँ पे है बॉर्डर पे, सही है। आंधी तूफान आए जा रहे हैं, 2 तूफान आ चुके हैं, आए बिजनेस साइट ठप हो चुके हैं हुए। दुनिया की आज भारत की हालत क्या है, और यहाँ सब चीज़ें बेची जा रही है। तो यहाँ तुम कहाँ की बात कर रहे हो? ईश्वर कब आते हैं? ऐसे टाइम में ही आते हैं। कृष्ण भगवान भी कभी आए थे जब कंस ने बर्बाद करना शुरू कर दिया था। मैं ये नहीं बोल रहा बलराम ने बर्बाद कर दिया, जब स्थिति ऐसी बनी जो आज स्थिति बनी हुई है देश के लिए। प्रधानमंत्री तो हमेशा अच्छा ही सोचता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे BJP का हो, हमेशा अच्छा ही सोचता है, पर डिसीजन नहीं लिए जाते। और डिसीजन सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं लेता, प्रधानमंत्री एक जना लेगा तो अच्छी डिसीजन ले सकता है, मोदी जी अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो टीम होती है, जो बहुत सारे जने उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है, वहाँ डिसीजन अलग होते हैं। और सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो फिर जब पता है ना, जब सबकी राय मिलती है तो फिर अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता। और माननी भाई मोदी जी तो माननी पड़ेगी ना, प्रधानमंत्री सब अपनी टीम सबकी माननी ही पड़ेगी ना। तो ये यही रहता है। तो इसलिए सही हर बार सही, और चाहे आदमी कितनी कोशिश कर ले हर बार सही डिसीजन रहता भी नहीं है ना। तो आज जो देश की स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण आए थे, ऐसी स्थिति में राम आए थे जब रावण का हाहाकार मचा हुआ था, है ना। ऐसी महात्मा गांधी भी आए थे जब देश गुलाम था, जब तभी भगत सिंह आए थे, तभी सुभाष चंद्र बोस आए थे। तो ये सब आते हैं तभी हैं जब ऐसी स्थिति बने। किसी को पता था कोरोना वायरस आ जाएगा और ऐसे देश हालत खराब हो जाएंगे। और पर मैंने सुप्रीम की भविष्यवाणी 2017 में की हुई है। ये किसी नहीं बताना ना वायरस आ जाएगा और दुनिया में ऐसे अंधेरा छा जाएगा, किसी हो जाएगी। लेकिन मैंने 2017 में बोला हुआ है कि सुप्रीम आने वाला है, और 2019 से लेकर 23 के बीच में आया, ये बोला हुआ है ना। तब तो नहीं पता था ना कि वायरस आ जाएगा और देश दुनिया बर्बाद कर देगा। तो 2017 में जब बोला हुआ है मैंने, और आज वही स्थिति हो रही है। और मेरी प्रिडिक्शन जो मोदी जी वाली प्रिडिक्शन है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में कर्फ्यू लग जाए, तभी केस में कर्फ्यू लगता है, शहर में लगता है सिर्फ, देश में तभी कर्फ्यू नहीं लगता इतनी जल्दी, सही है। और चाइना से धमकियाँ आनी शुरू हो जाए तब सुप्रीम चाइना तो रोज यूज करता है, नहीं जाता ना। तो इन एस्ट्रोलॉजर तो प्रिडिक्शन तो आती नहीं है, इन्हें सिर्फ वीडियो बनाने आता है। पिछले साल ही इन्होंने नहीं, इस साल के लिए इन्होंने बोला था जनवरी में कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा कि फिर संभल नहीं पाएगा, जब युद्ध के हालात ऐसे हो रहे थे।
हुआ नहीं हुआ। इन्होंने बोला केजरीवाल ऐसी गलतियाँ करेंगे अपने जीवन की कि फिर एक तरह से बर्बादी हो जाएंगे। हुआ? केजरीवाल ने कुछ किया? नहीं किया। अगर एक के खिलाफ बोला था तब ऐसे होने वाला था, लेकिन फिर वायरस आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो इन्हें सिर्फ वीडियो बनाने होते हैं, इन्हें जनता से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ बीजेपी से मतलब है। और बीजेपी करते रहते हैं, या टीवी में न्यूज़ देती है। पिटिशन क्या होती है तुम लोग बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या यार? व्यूज़ तो आ जाएंगे, जैसे लोग पिटिशन देखनी होती है, व्यूज़ तो देख ही लोगे। लेकिन सब जानते हैं सबकी असलियत, है ना। पर बात ये होती है भोली भाली जनता भी है साथ में, जिन्हें नहीं पता होता एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और उन सोचते हैं कि हाँ भाई ये एस्ट्रोलॉजी ने ऐसे बताया था। ये नहीं पता कि टीवी में देखते हैं अपना माइंड, भाई केमिस्ट्री टीचर है, माइंड तो है ही ना, है ना। और माइंड लगा के अपनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता होता, जो भोले भाले होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे गाँव के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये इतनी कर लेते हैं। फिर इन्हें चार्जेस दो और फिर ये कुछ बताएंगे, फिर अपनी माइंड से बताते हैं। हाँ, इन्हें बताना क्या होता है, हाँ भाई तुम ना तुम्हारी ये स्थिति ना सही नहीं चल रही है जॉब की ना, बिजनेस तुम्हारा सही, अब बिजनेस तभी चीज़ें सही ज़्यादा चलता नहीं है, चाहे कितने अच्छे चल जाए। सब तो एक साइकोलॉजी है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आज अंबानी से भी बोलोगे ना तो कहेगा नहीं यार उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए। अब मैं बोलूँ आप ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हो। हर आदमी सोचता है ना, ज़्यादा हर आदमी परेशान रहता है। तो मैं सिर्फ रुपेश शाह की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं जितने भी एक्सट्रोलॉजर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबको यही बोलना होता है कि आप परेशान चल रहे हो, आपकी कोई बात नहीं मानता, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सभी एक माइंड लेवल पे सेट होता है सबका, है ना, कि हम परेशान हैं, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये वाला काम नहीं हो रहा, हमारा ये चल नहीं रहा। और फिर इनके निवारण आते हैं कि ये वाला निवारण कर लो, ये वाला निवारण कर लो। होता कुछ नहीं है उस निवारण से, बस इन्हें बोलना होता है। जो पूछने वाला होता है संतुष्ट हो जाता है, हाँ मुझे बता दिया और इसका निवारण ये है, और फिर निवारण कर लिया, फिर बोलते कुछ हुआ ही नहीं। फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने अपना अलग बता दिया, तीसरे एस्ट्रोलॉजर फिर अपना अलग बता दिया। बस जो आदमी परेशानी है ना वो घूमते अपने आदमी एक तरह से बर्बादी हो जाता है। पर इसमें लोगों की गलती है, लोग सोचते हैं कि कम चार्जेस वाला मिल जाए हमें, कम जिससे आता हुआ कम चार्जेस तो लेने से रहा, है ना। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अब आप अपोलो चले जाओ, अच्छे हॉस्पिटल चले जाओ, उतने चार्जेस ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वहाँ बेस्ट डॉक्टर्स हैं, है ना। भाई हर इंसान अपने काम के पैसे तो लेगा ही ना। अगर मैं पिटिशन कर सकता हूँ तो मैं उस हिसाब से पैसे लूँगा ना, क्योंकि मेरा और तो प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं कोई प्रोफेशन करता हूँ तो मैं इस चीज़ से हट जाऊँगा, मैं फ्यूचर उतना नहीं देख पाऊँगा, है ना। तो इन लोगों तो और भी बिजनेस चल रहे होते हैं, जैसे उपवेश आए केमिस्ट्री टीचर हैं तो उन्हें पढ़ाना भी है ना, और फिर कुंडली देखनी है, कितना टाइम मिलेगा। तो हमारा क्या होता है, हमारी फीस और उससे ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन हम फ्यूचर जैसे होता है परफेक्ट हम वैसे ही बताते हैं। हमें ऐसे नहीं है कि आप परेशान हो, हमें ये चीज़ बताने सीखी ही नहीं है। हम डायरेक्ट बताते हैं तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब मैं तो इन लोगों को चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, लाइव आ जाओ या टीवी पे आ जाओ मेरे साथ लाइव, और तुम अपनी कुंडली से बताना और मैं ऐसे ही बताऊँगा, और देख लेते हैं इसमें जितना दम है बताने का। क्योंकि फ्यूचर बताना कोई मजाक नहीं है कि हाँ तुम्हारे घर ये बैठे हुए हैं, तुम्हारा ये भारी है, तुम्हारा ये भारी है। मैंने कभी बताया नहीं बताया, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है, क्योंकि कुंडली से उतना नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारे कर्म आते हैं, जैसे तुम चलते हो। फ्यूचर भी निश्चित नहीं होता। अगर मैं तुम्हें फ्यूचर देख रहा हूँ तुम्हारा 100% निश्चित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा चेंज होता रहता है। लेकिन फिर मैं वही वाली बातें बताता हूँ जो चेंज नहीं हो सकती। फ्यूचर दो तरह से चलता है हमारा, एक निश्चित चलता है, एक अनिश्चित चलता है। तो जो निश्चित वाला फ्यूचर होता है मैं ज़्यादातर वही बताता हूँ। अनिश्चित वाले में मैं बता देता हूँ कि ऐसा होने वाला है, इसमें ऐसे निवारण कर लो, या ऐसे तुम्हारे साथ होगा। तो जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है तो अगर तुम्हें पहले अनिश्चित है, अदर तो मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, इससे तुम बच लो क्योंकि ये अनिश्चित है ना। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ होने ही वाला है या कुछ हो गई तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा ये होना ही है ना। तो ये एस्ट्रोलॉजर तो इन्हें तो नहीं बताना कि फ्यूचर दो तरह से चलता है, एक निश्चित एक अनिश्चित। हालांकि मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी लाइव में बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं बहुत बाद में बोलूँगा। जब जिस टाइम मैं किसी न्यूज़ चैनल तो इंटरव्यू दूंगा तब बोलूँगा कि निश्चित और अनिश्चित कैसे होता है, निश्चित फ्यूचर और अनिश्चित फ्यूचर होता कैसे है, तो ये मैं प्रूव करूँगा। लेकिन मैं अभी ये बात नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं तो इन्हें चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ बता लो,
मैं तो ये भी बता दूंगा किसके घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, या क्या चीज़ टूटी हुई है, या क्या चीज़ कैसे है, मैं तो ये भी बता दूंगा, है। पर ये लोग नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इन्हें लोग सिर्फ डराना होता है कि ये वाला गिरा आ जाए, ये वाला गिरा आ जाए, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जबकि सब कुछ ईश्वर को करना होता है। अगर मैं आपको निवारण बता रहा हूँ ना, कोई भी निवारण बता रहा हूँ, तो ये सब ईश्वर को करना होता है। मुझे ईश्वर बताते हैं कि ये वाला निवारण इन्हें बता दो, ये सही हो जाए। क्योंकि कर्म इंसान को करना ही करना है। जब तक हम कर्म नहीं करें, जब तक हम पेपर नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट कैसे आएगा। जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पेपर कैसे देंगे। तो एक कर्म, एक प्रोसेस चलता है। साइंटिस्ट जितने भी इन्वेंशन करते हैं, ईश्वर बोलते हैं कि करना हमें ही है, सब कुछ उन्हें ही करना होता है। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक प्रोसेस होता है। तो जो साइंटिस्ट करते हैं उसके पीछे एक प्रोसेस है, प्रोसेस वह कंप्लीट करते हैं और ईश्वर उनका फल दे देते हैं। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस से कुछ नहीं होता। अगर मुझे फ्यूचर पता चलता है तो उसका भी एक प्रोसेस है कि मुझे एकदम नज़र आएगा, मैं आँख बंद करूँगा और आंखें बंद हो जाएंगी तुरंत, और तुरंत मुझे नज़र आ जाएगा, और फिर मुझे उसे याद रखना पड़ता है। उसे याद रखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैंने फटाफट बता दिया, और उसे पढ़ना पड़ता है उस टाइम में। अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अभी सुबह सुबह बुकम वाली प्रेडिक्शन जो थी मेरी, तो मुझे पढ़ा, मैं पहले पढ़ता हूँ, उसे याद रखना पड़ता है, और फिर मुझे डालना जब मैं पोस्ट करता हूँ। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो बिना प्रोसेस कुछ नहीं होता। लेकिन ये लोग टीवी पे रहते हैं, न्यूज़ चैनल में रहते हैं, अपने वीडियो बनाते रहते हैं, और आज इन्होंने सुप्रीम के बारे में बोल दिया। तो पहले इन्हें ये पता होना चाहिए था सुप्रीम है क्या, और मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी ईश्वर के बारे में बोलता हूँ, या किसी संत के बारे में बोलता हूँ, किसी गुरु के बारे में बोलता हूँ, तो मुझे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो मैं बोलूँगा। पर ऐसे नहीं कि मैं देखो किसी गुरु के खिलाफ भी रहता हूँ, संतों के खिलाफ भी रहता हूँ, पर पहले मुझे पता होना चाहिए ना, तभी बोलूँगा ना। ये ऐसे बोल दूंगा नहीं ये वाला संत सही नहीं है। अब देखिए रविदास है ना, पहले मैंने गुरु के बारे में बोला है कि गुरु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के बारे में। पर देखो रविदास भी संत ही है ना, और जय गुरु भी संत ही है ना। तो आज उनके लिए अच्छा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो संत है उनके लिए तो अच्छा बोला जाएगा ना, और जो संत ऐसे बने हुए हैं उनके लिए जल्दी भी बोला जाएगा। तो सारे संतों तो एक कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता, है ना। तो ये लोग सुप्रीम के बारे में बोल रहे हैं, जब तक इन्हें सुप्रीम का एस नहीं पता हुआ, साइलेंट का सी नहीं पता हुआ इन्हें, लेकिन इन्हें बोलना है ना। तो अरे यार, जो तुम्हें पता ही नहीं, जिस लेवल पे तुम्हें पता नहीं, उस लेवल पे जा क्यों रहे हो, है ना। और रही ब्रिटेन ने अभी हमारा हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ लीज पे, ये तो बहुत इनके ऊपर ही चली आई है मुझे लगता है ना। यहाँ क्या खेल चल रहा है, हमारा देश क्यों गुलाम हुआ था, कैसे आज़ाद हुआ, और अब फिर क्या क्या होने वाला है, ब्रिटेन से इंडिया का क्या मतलब है, अमेरिका क्यों साथ दे रहा है, ये तो यहाँ है फिर इनके यहाँ ऐसे हो जाएगा इनके। फिर तो तेरी सारी स्थिति ऐसी नहीं बन रही है, ये स्थिति बनाई गई है, ये स्थितियां बनाई गई है जिससे सुप्रीम सामने आए, ऐसे नहीं हुआ। अब देखिए सब तराई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तराई कर रहे हैं ना। वायरस आ चुका है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते, अकाउंट में कुछ पैसा है उसे ही हम खर्च करेंगे, बाहर जाने में डर लगता है सभी को, है भले ही मुझे इलाज मालूम है, पर मैं भी नहीं जाऊँगा ना जल्दी से। क्यों? अगर तुम्हें एक सिर में दर्द की गोली पता है कि डिस्प्रिन से हमारा सिर दर्द सही हो जाता है, तो क्या तुम सिर में दर्द करोगे? नहीं करोगे ना, बचोगे ना कि मेरे सिर में दर्द ना हो, पर सिर में दर्द हो जाए तब लोगे ना डिस्प्रिन। तो ऐसे मुझे कोरोना वायरस का इलाज पता है, पर मैं ये तो नहीं बाहर जाते अपना कोरोना वायरस करवा लूँ और फिर इलाज करूँ, नहीं ना। पहले मैं सेफ्टी बरत दूंगा, और आप लोग तो यही बोलूँगा सेफ्टी बरत दो, सेफ्टी लो, है ना। तो मुझे इलाज बोले, मैं खुद सेफ्टी रहता हूँ। तो बाहर जाने में हर इंसान तो आज जिन्हें पता है कि ये वायरस है क्या, जिन लोगों को पता है अच्छे से, जिन्हें पता ही नहीं होता बिना मास्क के भी चले जाएंगे, है ना। पर जो लोग तो पता है, जो लोग न्यूज़ चैनल ज़्यादा नहीं देखते कि इतने केस सही हो गए, कुछ नहीं होने वाला, वायरस तो सब ऐसी है, तो जो न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं वो तो बाहर जाएंगे। लेकिन जिन्हें पता है कि न्यूज़ चैनल झूठे हैं, ये अपने आटे ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, गलत आटे दिखा रहे हैं, तो वे लोग बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तो यही चलता है। तो इन लोगों को ये बताना चाहिए कि वायरस बढ़ रहा है,
आप लोग सेफ्टी लो, बाहर ज़्यादा ना जाओ, भले गवर्नमेंट बोले या मीडिया बोले, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी लो। तो ये लोग नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे ये वायरस कम होने वाला है, ये लोग यही बोलेंगे। तो मैं सावधान रहता हूँ ऐसे एस्ट्रोलॉजर से, इनकी एस्ट्रोलॉजी में ना जाएं, अपने आप तो बचाएं, सेव करें। और मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ चैनल स्पेशली रुपेश सर का, आप पहले न्यूज़ चैनल देख लेना अच्छे से, सारे न्यूज़ चैनल और वेबसाइट में रिसर्च होती है, पहले ये देख लेना और फिर इनकी भविष्यवाणी देख लेना और फिर इनका माइंड देख लेना लाने, और फिर अपने आप माइंड लगाना कि ये भविष्यवाणी जैसे न्यूज़ आई है तो इसमें हम इसका भविष्यवाणी, इसका भविष्य क्या हो सकता है, एक रहते हैं ना कि इसका भविष्य क्या हो सकता है। तो ऐसे अपना माइंड ला लेना, और जो तुम्हारे माइंड में बात आई वही रुपेश शाह भी बोल रहा हुआ वीडियो में, रुपेश शाह जी अपने वीडियो में बोल रहे होंगे जो आपके माइंड में आ रहा होगा। तो यही मैं आज एस्ट्रोलॉजी बता रहा था। KM सिन्हा भी है, जैसे अभी भूकंप आए जा रहे थे, मैंने तो पहले प्रेडिक्शन किया इस टाइम भूकंप आने वाला है, ऐसे भूकंप, इन्होंने भी जा रहा थी बार बार भूकंप आ रहे हैं तो अब क्या होगा। तो भाई भूकंप आ रहे हैं, अब क्या हुआ क्या हुआ, पहले बताओ ना यार, भूकंप आने वाले हैं, जिस दिन भूकंप आने वाला है, कब आने वाला है, कैसे भूकंप आने वाला है, पहले बताओ। वायरस सब बोल रहे हैं कम हो जाएगा कम हो जाएगा, कमी ना कभी तो कम हो ही होगा ना। देखिए सही से बताओ यार, जो बताने मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एस्ट्रोलॉजर नहीं हो या तुम ना बताओ, अच्छी बात है तुम ज़्यादा ज़्यादा बताओ, पर सिर्फ मोदी मोदी करने से, हमारे प्रधानमंत्री की जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। तुम अच्छा भी बोलो, जहाँ अच्छी बात है बहुत अच्छा बोलो, ज़्यादा अच्छा बोलो, मैं कह रहा हूँ ये हमारे प्रधानमंत्री है। और जहाँ गलत है वहाँ गलत भी बोलो, गलत बोलना सीखो। बिना नेगेटिव से अच्छाई का वास्ता नहीं है। अगर अंधेरा है तभी उजाले की पहचान है, अगर अंधेरा नहीं होता तो उजाले की पहचान हम लोगों को नहीं होती। तो हम उजाला उजाला करते रहे तो अंधेरा नहीं पता चलेगा, जब तक अंधेरा नहीं है जब तक उजाला नहीं पता चलेगा, है ना। तो इन लोगों, तो मैं तो मोदी जी के बारे में अच्छा ही बोलता हूँ, मैं गलत भी बोलता हूँ, है ना। क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो टीम होती है ना, टीम इंसान को सही डिसीजन लेने पे सही डिसीजन नहीं ले पाता इंसान। अकेला हो तो सही डिसीजन ले लेगा, है ना। और रही सुप्रीम की बात, सुप्रीम तो अलग ही है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा था। तो ऐसी तो और बातें थी। अब इतना 2026 से गवर्नमेंट रही, 2026 अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, 2026 बहुत दूर पड़ा हुआ है। अभी अभी क्या सोच रहे हो 2026, तुम प्रिडिक्शन कर लो 2026, है ना। तो सुप्रीम आएगा 100% आएगा, क्योंकि कारण आने वाला है। रविश दास जी कोई ऐसे संत नहीं थे, या जैन गुरु में तो ऐसे वाले संत नहीं थे, या नॉस्ट्रेडमस जिनकी हर प्रिडिक्शन सही है, जिन्हें वर्ल्ड मानता है, तो ऐसे वैसे एस्ट्रोलॉजर नहीं थे उस टाइम पे। नॉस्ट्रेडमस जिस टाइम थे उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर से ऐसी कुंडली देखने वाले ये भी विरोधी, ये नॉस्ट्रेडमस का विरोध करते थे उस टाइम कि नॉस्ट्रेडमस का प्रिडिक्शन करनी नहीं आती, हम करते हैं, जबकि इन लोगों नहीं आती थी जो उस टाइम पे इंसान थे। तो ऐसे ही रुपेश और ये अशोक बेतरा ये सब है, तो इन्हें भी नहीं आती है, हाँ सुप्रीम का विरोध कर रहे हैं। अरे तुम विरोध कब करो ना, पहले तुम प्रिडिक्शन करते दिखाओ। अब मैं तो कह रहा हूँ तुम किसी के बारे में बता दिखा तो मेरे सामने आ जाओ। तो भाई ईश्वर होते हैं, ईश्वर तुम्हारे कुछ किसी से निवारण बताने से, किताब पढ़ लेने से निवारण के इस तरह ये बैठे हुए हैं उससे कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर को करना होता है, ये याद रखें। मैं कह रहा हूँ किसी से निवारण की जरूरत नहीं है, किसी भी इंसान को, मेरे भी निवारण की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ईश्वर में सच्ची आस्था है, ईश्वर में अगर सच्ची आस्था है और किसी गुरु, किसी फेक गुरु के चक्कर में नहीं हो, तो तुम्हारा 100% काम होगा, 100%। लेकिन कितने ही कठिनाई आए ईश्वर तक पीछे नहीं छोड़ना, क्योंकि ईश्वर पहले पीछे छुड़वाता है तुम्हारे से, कष्ट देते हैं कि पीछे छोड़ो मेरा पीछे छोड़ो, क्योंकि उनके पास इतने सारे हैं। जैसे एक मूवी है ना सलमान खान की, तुझसे रिलेटेड, तो उसमें भी होता है कि ईश्वर तो घंटियाँ सुनाई देती हैं, बहुत चीज़ें सुनाई देती हैं, तो उन्हें बंद करते हैं कि जो सच्चा हुआ पहले पीछे छुड़वाऊंगा और फिर जो पार हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पार बोलते हैं ना, इस तरह से जो पार हो जाएगा उसे मैं उस टाइम मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो जो आस्था जितनी रहती है ना हमेशा एक ही ईश्वर पे, एक ही ईश्वर पे रहती है, तो ईश्वर उनकी हेल्प करता है। तो जो ईश्वर बदलते रहते हैं, या हमारे ये वाले गुरु ईश्वर हैं, हमारे ये वाले गुरु ईश्वर हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। या हम उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, ये ऐसे बता देता है, ऐसे निवारण बता देता है, फिर बिना पैसों के बता देता है,
तो भैया उससे नहीं होने वाला। जो लोग मुझे बोलते हैं फ्री में बता, बिना पैसों में बता दो, गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो मैं बिना पैसों में बता दूँ? हैं, बिना पैसे क्यों बताऊँ? मेरे पास टाइम ऐसे ही रखा हुआ है क्या? अगर मैं इतने टाइम में, अगर मैं कोई जॉब करता बिजनेस करता, कितने पैसे आते हैं मेरे पास? पढ़ा लिखा हूँ, तो ग्रेजुएट हूँ, ऐसा वैसा तो हूँ नहीं मैं, है ना? तुम भी अपनी मेहनत के पैसे लेते हो, मैं भी अपनी मेहनत के पैसे ले रहा हूँ, उसमें क्या है? तो ये वाली बात होती है, लोगों नहीं मेंटली लेवल पे उतना पता होता। तो मैं बस आज इतना ही बोल रहा था। और कुछ होगा तो अगर कोई किसी बारे में बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है किसी भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं उससे खुलासा अभी करूँगा। और जो लोग मेरे लाइन पे आना चाहते हैं आ सकते हैं। तो अभिषेक चौहान और वंदना मिश्रा ये अभी एक्टिव हैं इसमें। तो मैं अभिषेक चौहान तो पहले ले रहा हूँ, फिर वंदना जी तो लूँगा। है तो मैंने आपको लाइन पे लिया है क्योंकि आपने रिक्वेस्ट भेजा है लाइन के लिए, तो आ जाइए। नहीं आए अभी वंदना जी तो मैं ले रहा हूँ। वंदना जी एक्सेप्ट कीजिए। मैं क्या पहन रही हूँ? इसको मैं बंद करूँ? हाँ जी वंदना। अरे कोई लाइव आना चाहता है तो मेरे साथ लाइव आ सकता है। तिब्बत आजाद होगा या नहीं भाई, इसके बारे में मुझे पता नहीं। जो जितनी चीज़ मुझे पता होती है मैं उतनी चीज़ बोलता हूँ, उससे ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ। मैंने ये बोला था कि चाइना का, तो चाइना गिरा हुआ है, चाइना आ रहा है मतलब बॉर्डर पे, और इधर नेपाल भी आ रहा है, इधर पाकिस्तान भी आ रहा है। तो लाइन पे आना चाहते हो लाइन पे आ जाए, नहीं तो मैं कमेंट्स में कुछ कमेंट ले लेता हूँ जो बताएं। और मैं ये बोल लेता हूँ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है एस्ट्रोलॉजर्स की। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और किसे जो पूछना हो जिस टाइप से, मतलब इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई बात, तो बताए। अभिषेक जी मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम आएगा, बहुत जल्दी आएगा, पूरी दुनिया ने एक बार सामने मात से आएगा। गुजराती कैसे हालत होगा? गुजराती अच्छे हालत नहीं होंगे, ये मैं बता रहा हूँ, और मैंने बताया हुआ है ये कि गुजराती ज़्यादा अच्छे हालत नहीं होंगे। युधिंदर जी बोल रहे भाई मुझे लाइव ले लो, तो आप लाइव आ जाइए। आपके में आई यहाँ पे अब जुड़े भी नहीं है तो उसमें आ ही नहीं रहा जुड़ने का। आता है तभी मैं उसे ले सकता हूँ। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजिए तभी आएंगे। मीरा जी आई एम नॉट सो फ्रेंडली विथ फेसबुक, आई एम जस्ट ज्वाइन इट फ्यू डेज बिफोर, लेट मी लर्न इट्स फंक्शन। आप क्यों नहीं चलाती है उनके पास? आप सुप्रीम को खुश कुछ बोल दीजिए, क्या पता सुन रहे हो। मैं सुप्रीम जी बोलो, सुप्रीम तो वैसे ही सब पता रहता है, मेरे बारे में पता रहता है, मैं जो बोलने वाला होता हूँ उन्हें ये भी पता रहता है, उन्हें हर चीज़ पता होती है। मैं सुप्रीम के बारे में क्या बोलूँगा? विश्व युद्ध होगा या नहीं? तो विश्व युद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विश्व युद्ध इतना आसान तो है नहीं कि ऐसी विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि चाइना भी अगर विश्व युद्ध करेगा तो वो सोचेगा 70 बार 80 बार, और अमेरिका भी सोचेगा, हर देश सोचेगा। जिन सब तो पता है कि बायोलॉजिकल विपन से होगा और देश नष्ट ही होगा। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने जो विजन में लिखा है, दो जून जुलाई अगस्त में अगर दो देशों में युद्ध होता है, अगर दो, मैंने बोला ना फ्यूचर निश्चित और अनिश्चित होता है। विश्व युद्ध तो होना है, पर अभी होना है या अभी कुछ टाइम बाद होना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैंने बोला निश्चित और अनिश्चित होता है फ्यूचर, तो इसमें निश्चित नहीं है कि अभी होगा। तो अगर दो देशों में विश्व युद्ध होता है तो ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। अगर चाइना ने जैसे मैंने बोला था चाइना की धमकी आनी शुरू हो गई, तो आ रही है। लेकिन अगर चाइना युद्ध कर लेता है भारत पे तो फिर विश्व युद्ध की शुरुआत है। प्रदीप जी बोले मैं आपके साथ, तो रिक्वेस्ट भेजिए ना जो लाइव आना चाहते हैं। पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है तब आते हैं।
आयुर्वेदिक का क्या रोल होगा कोरोना कंट्रोल में? भाई आयुर्वेदिक में हर चीज़ का इलाज होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो वायरस है इसका किसी में भी इलाज नहीं है सही से। हालांकि जुकाम सर्दी इस चीज़ का इलाज है, लेकिन ऐसा इलाज नहीं है क्योंकि ये वायरस आया ही इसलिए है, मैंने बताया हुआ है इसलिए वायरस आया है। ये वायरस ही इसलिए आया है, तो इसका इतनी जल्दी आसानी से इलाज करना आसान नहीं है। या तो सुप्रीम इसका इलाज करेंगे या मैं करूँगा। मतलब सुप्रीम या तो मेरे से बोलेंगे इलाज करने के लिए, या मैं या सुप्रीम ही करेंगे इलाज। तो मुझे ही इलाज बताया है ईश्वर ने। राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलो यार। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलूँ, क्या बोलूँ उसके बारे में? उनके बारे में कुछ बताएं तभी तो बोलूँ मैं उनके बारे में। क्या जो नेता करप्शन करते हैं उनको सज़ा मिलेगी? बीजेपी कांग्रेस, हाँ जितने भी कांग्रेस में और बीजेपी में हैं उन जो सुप्रीम आएगा सब तो बताएगा, अच्छे से बताएगा। मुझे लाइव ले लीजिए, मुझे लाइव ले। नीचे हरे रंग की आउटलाइन वाला कुछ दिख रहा है हुआ, वहाँ क्लिक करें। हरा क्लिक तो नहीं दिख रहा मुझे, पर यहाँ ऐड वाला दिख रहा है। अभी वंदना जी तो आई थी, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे तो नजर नहीं आ रहा मुझे। भैया कैसे जुड़ूँ आपके साथ? रिक्वेस्ट भेजें, वीडियो लाइव की वीडियो भेजे, रिक्वेस्ट भेजे। सुप्रीम जिस देश से हिस्से में हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम या भारत मध्य भारत, ये नहीं बता सकता मैं अभी। हाँ भारत से हो इतना बता रहा हूँ। अभिषेक जॉन बोले नीचे विलप किया है, उस पर क्लिक करें। मुझे पता है नीचे से होता है और यहाँ ऐड वाला ऑप्शन आता है, ऐड पे ऐड करना होता है। मैंने ऐड किया पर वरना जी आ नहीं रही है और तो अभिषेक चौहान का हो नहीं रहा है। और पूछ लें जो पूछ लें। अपने बोला भगवान चाहते हैं, जिससे भगवान में विश्वास है उनसे एक तरह से परीक्षा लेते हैं। आम इंसान कष्ट में होता है, पहले आजमाता है। अगर आप कोई बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बना दो, सही है, पर तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, चाहे तुम्हारी अच्छी तो सब कर लेंगे, है ना। नेगेटिव पॉइंट वही बोलेगा जो तुम्हारा अच्छा चाहेगा सच में। तो तुम क्या करते हो, आजमाते हो ना, आजमाओगे ना किसी भी तरह से, तब तुम्हें पता चलेगा ना कितना प्योर है, कितना तुम्हारे लिए सच्चा है, तभी पता चलेगा ना। तो ऐसे ईश्वर भी सब आजमाते हैं कि तू मेरा कितना सच्चा है, मेरे लिए कितनी आस्था है। भाई किसी काम पढ़ने में तो सभी अपने हो जाते हैं, है ना। भाई तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारी काम पड़ा, तुम्हारा अपना बन जाएगा। हाँ भाई भैया ऐसी ऐसी बात है, भैया ऐसी ऐसी बात है ना, तुम्हारा अपना बन जाएगा। ऐसी भगवान साथ आज कुछ भी कष्ट आया, भगवान मेरे कष्ट आया, लेकिन भगवान ज़्यादा उसकी सहायता करते हैं जो सच में उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए उनकी परीक्षा ज़्यादा ली जाती है। प्रियंका जी बोल रही हैं कमेंट के साइड में ऑप्शन आ रहा है, आप तो रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी पहले। हाँ रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी तभी आएगा। आप बोलते हो कि रोज कोई राजनेता सुप्रीम के पास जाएगा, तो आप उनका पता बता दो, मोदी जी या राजनेता। तो मैं क्यों बताऊं, जो विधि विधान में लिखा हुआ है उस हिसाब से होगा ना। हमने सुप्रीम ढूंढ लिया है और ये दावे के साथ कहता हूँ कि सुप्रीम उत्तराखंड में होगा। चलो भाई तुमने ढूंढ लिया, अच्छी बात है। सुप्रीम और साइलेंट की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, चला गया वाला कमेंट। अभिषेक जी मैं लक्की नंबर बता दो। आज मैं लक्की नंबर ही बताने वाला था, आज जो मेरे लाइव था इसीलिए था कि मैं आज लक्की नंबर बताऊंगा, लेकिन जो मेरे भाई ने वीडियो दिखाया और जहाँ सुप्रीम का नाम आया, जो साइलेंट का नाम आया, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम लोग जो भविष्य नहीं जानते, तुम जानते नहीं हो और तुम सुप्रीम के बारे में बोलने चले। आज तक मैंने कभी उनने वीडियो देखे हैं और वीडियो देखे हैं, लेकिन मुझे पता है ये सब ऐसे ही बताते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो बताने जिसे जो बोलना है बोलने दो। ऐसे तो बताएं भारत में कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके बारे में क्या बोलना है, लेकिन आज तुम साइलेंट के बारे में बोलने शुरू हो गया तुम्हारा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने बोला ना जिस बारे में पता होता है उसी बारे में बोलो ना। दिल्ली के आसपास भूकंप आने की बात कही आपने, हम अलर्ट कैसे रहे, तब तक आ सकता है कि और मैंने बोला ना कई राज्यों में आने वाला है भूकंप,
मेरी वैसे भूकंप वाली सारी प्रेडिक्शन सच हुई है, और भी प्रेडिक्शन सारी सच हुई है, लेकिन एक प्रेडिक्शन सच नहीं हुई है जो मैंने बोला है कई राज्यों में आने वाला है भूकंप। तो आज मैंने इंडिया टीवी का एक पोस्ट भी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि बड़ा भूकंप आने वाला है, कि जो धरती बार बार हिल रही है दिल्ली की, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, 10 बार आ चुका है अप्रैल से अभी तक, 10 बार आ चुका है। तो उसमें लिखा हुआ था, अभी मुझे बीच में ही पता चला था भूकंप आने वाला है, लेकिन मैं प्रेडिक्शन नहीं डाली। मैंने सोचा एक प्रेडिक्शन बार बार क्या डालना, जब भूकंप आ रहा है, मैंने शायद प्रेडिक्शन सच होगी, तो बार बार भूकंप क्या बोलना कि भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्योंकि उतना अच्छा नहीं लगता ना भी एक चीज़ बार बार। अगर मुझे नज़र भी आ रही है तो बार बार क्या डालना है कि भूकंप आने वाला है। तो बहुत बड़ा भूकंप भी नहीं आ रहा था, तो मैंने अच्छा बड़ा भूकंप मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा बड़ा भूकंप, लेकिन ऐसे वैसे भूकंप मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि भूकंप लगातार आ रहे हैं, तो उससे मेरी प्रेडिक्शन का तो ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं, इसलिए मैं ये वाली प्रेडिक्शन नहीं डालूंगा। पर इतना बता रहा हूँ कि हाँ, जिस हिसाब से साइंटिस्ट बता रहे हैं और जिस हिसाब से अभी होने वाला है, जो टाइम चल रहा है, एक टाइम चल रहा है ना, है ना, तो एक टाइम के अनुसार जरूर बड़ा भूकंप आ सकता है। क्या सुप्रीम को तलती अवतार माना जा सकता है? माना जा सकता नहीं, तलती और सुप्रीम एक ही है। क्या फिर कुछ समय ये सतयुग आया? हाँ, सतयुग जो सुप्रीम जब सामने आ जाएंगे तो सतयुग ही आ जाएगा। और मैं बता देता हूँ, जो रुपेश साहब उन्होंने बोला कि सोने की चिड़िया बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, बनेगा जरूर, लेकिन मोदी जी नहीं। हाँ, मोदी जी हो सकता है प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री ही रहे, लेकिन जो बनाएगा सुप्रीम होगा, जो सुप्रीम आने वाला है वही बनाएगा। और कुछ चुनिंदा ही लूँगा मैं। सुप्रीम का चेहरा देखा है क्या दुनिया ने? हाँ, जरूर देखा है। अब जब कृष्ण भगवान आए थे या राम जी आए थे तो दुनिया ने देखा नहीं था, उन्हें देखा था ना, लेकिन उस टाइम नहीं पता था कि ये राम राम है या कृष्ण कृष्ण ईश्वर के रूप है। आप बोले वार हो सकता है और नहीं भी, चांसेस हैं, लेकिन बोला ना निश्चित, क्योंकि वर्ल्ड वार तो ऐसी चीज़ नहीं है कि भूकंप आ रहा है या ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है ना, ये बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, इसे ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसे हम कंफर्म नहीं बोलेंगे अभी कि हो जाए, क्योंकि अगर मैंने बोला, ये सबको बताया था, मैंने बोला तो फिर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलना चाहता कि विश्व युद्ध हो जाए। मोदी जी की वाइफ वाली भविष्यवाणी कब होगी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है अभी हो चुकी हो या होने वाली हो। चौहान को क्या कर रहा है अभी? तो शैलेंद्र जी आपका नहीं आ रहा है लाइव। निर्मल बाबा इस सुप्रीम नहीं, निर्मल बाबा नहीं होता है, निर्मल बाबा होते सुप्रीम तो फिर तो मैं ही हो जाता। बाइबल में लिखा है जीसस दुप्ता रूप में आएगा और किसी तो पता नहीं चलेगा। दुप्त रूप में? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, जब भी ईश्वर आते हैं, आते तो छुपाते ही हैं, लेकिन उन्हें सामने तो आना ही पड़ता है ना, बिना सामने आए जैसे हो जाएगा। क्या एनसीआर दिल्ली में बड़ा भूकंप आएगा? हाँ, जिस हिसाब से स्थिति बन रही है उस हिसाब से बड़ा भूकंप आ सकता है। और अभी देख लेना, इन सब की प्रेडिक्शन आने वाली होगी कि अब क्या होने वाला है, अब बड़ा भूकंप आने वाला है, कुछ भी ऐसी टाइप की ना। पहले तुम न्यूज़ देख लेना और फिर लोगों को देख लेना भविष्यवाणी। बस मैं एक बात बता दूँ, अब इनकी प्रेडिक्शन तो पहले देख लेना टीवी या न्यूज़पेपर में, उसी रिलेटेड होगा, और फिर बोले ऐसा होने वाला है, जो तुम्हारे माइंड में हुआ ना, जिस हिसाब से तुम सोच लो यदि भविष्य, इसका भविष्य क्या हो सकता है, उस हिसाब से भविष्य बताया जाएगा इनके चैनलों पे। आज तो पता होगा। तो पर आज जब सुप्रीम की बात आई तो मुझे बोलना पड़ा। आपने कहा आपको विजन आता है, तो वो जिस प्रकार का होता है, क्या आप उसे एक्सप्लेन कर? हाँ, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखिए, मुझे विजन बहुत तरह से आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे सपने में आता है, नहीं, सपने में नहीं आता, सपने में भी आता है, पहले मेरे सपने में ज़्यादा आता था। विजन ये होता है जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरी आँख तुरंत बंद हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी, और मुझे नज़र आने लग जाए, जैसे फ्लैश होता है ना, ये फ्लैश, अगर आप कुछ याद करते हो फ्लैश होता है, ऐसे मुझे आँख बंद करती है, फ्लैश नज़र आता है। उसमें मुझे बहुत कम टाइम में मुझे सब कुछ पढ़ना होता है, देखना होता है और याद रखना होता है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे हर बार ज़रूरी नहीं याद रहे या हर चीज़ याद रहे, ये मैं बहुत प्रेशर में, मैंने ये भी बोला कि मुझे याद नहीं रहा।
चाइना वाली प्रेडिक्शन में भी मैंने ये बोला था कि चाइना तो ऐसी न्यूज़ आने वाली है, सिर्फ चाइना ही नहीं दुनिया हिल जाएगी। लेकिन जो न्यूज़ है मुझे याद नहीं आ रही, अगर याद आएगी तो मैं पोस्ट करूँगा। उसमें भी मुझे याद नहीं रहा था, उसमें भी मुझे याद नहीं आता। तो ऐसी होता है, जो विजन आता है उसमें जल्द सपना ही अच्छे से याद नहीं आता किसी को, तो विजन तो तुरंत देखते तुरंत याद रखना पड़ता है हर चीज़, तो इतना आसान नहीं होता। और वैसे तो मेरे पास ऐसी पावर थी कि मैं अभी ट्रांस में जाऊँ, अभी ध्यान में जाऊँगा और मुझे फ्यूचर नजर आने लग जाएगा, पर मैं ये अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अभी मैं सिर्फ विजन जो अपने आप ही आते हैं उसी पे ही प्रेशर कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध के बारे में कहा गया है, क्या आप टाइम आ गया उनके आने का? हाँ, जो बुद्ध हैं, बुद्ध भी जो अवतार आएंगे वही बुद्ध हो हैं, बुद्ध आने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा भी था, हर 2600 साल में बुद्ध आते हैं, 2600 साल में बुद्ध आते हैं, और बुद्ध को आए हुए 2600 साल हो गए। और वैसे भी जो आए संत हुआ, बहुत चीज़ें होंगी उसमें। हाँ, तो बुद्ध भी एक तो संत ही हैं, और ध्यान मतलब बहुत चीज़ें उनके पास पावर्स भी हैं, बहुत चीज़ें थी, तो बुद्ध आने ही वाले हैं। भाई जो आप बोल रहे हैं ना रोज ही भूकंप आते हैं, तो रोज भूकंप इंडिया में नहीं आते, विदेश में आते हैं। और मेरी जो प्रेडिक्शन होती है विदेश के लिए नहीं होती, भारत के लिए होती है। विदेश के लिए तब होती है जब मैं वहाँ लिखता हूँ कि विदेश में आने वाला है, और बड़ा भूकंप जब होता है तभी लिखता हूँ, ऐसे तभी नहीं लिखता। जवाब देने के लिए हृदय से धन्यवाद, शुक्रिया। आप सुप्रीम क्यों नहीं हो सकते? आप सच में हैं, दिल का साफ हैं, आप बेटर कौन हो सकते हैं? नहीं, सुप्रीम होता है भाई, हम नहीं हो सकते। भैया जी ऐसा इंसान क्या करे जिससे वही खुद के लिए कर सकना नहीं? अच्छा कमेंट लेना है कोई? क्या मेरा सिग्नेचर साइलेंट है? आप सबसे ही कहो, हमने जो सुप्रीम को ढूंढे उसका सपोर्ट करें। हाँ, सुप्रीम मैं तो बार बार लाइव में ये बोलता है, सुप्रीम को ढूंढो और उसका सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अजय सिंह को मैंने लाइव में लिया है। भाई हम लोग आपके ही सहारे हैं, हम आपके सहारे हैं। आपके अंदर की सच्चाई ही कल के दर्शन कराएगी। सुप्रीम के बाद अद्भुत ज्ञान होगा, ये बात सत्य है कि सुप्रीम के बाद ऐसा ज्ञान होगा जो दुनिया हिला देगा। क्या सुप्रीम विदेश में पढ़ाई किए? अब सुप्रीम विदेश में पढ़ाई किए हो या भारत में पढ़ाई की, उससे उससे तो लेना देना ही नहीं है। अब आइंस्टाइन थे तो ज़्यादा पढ़ाई जरूरी नहीं होता, पढ़ाई का ही बात नहीं होती, बात होती है तुम्हारी इंटेलिजेंस की, तुम्हारे डिसीजन की, तुम्हें जो पता है, जो ईश्वर ने तुम्हें भेजा है यहाँ फीड करके, उन बातों की होती है। आई एम सपोर्ट मैं बीजेपी और कांग्रेस और आप पार्टी, मैं सभी ममता बनर्जी सबको सपोर्ट करता हूँ। सब कहीं ना कहीं अपने लेवल पे अच्छी काम कर रहे हैं, पर जहाँ मुझे गलत दिखता है, क्या अनिल यादव, अभिषेक चौहान तो मैं लाइन पे ले रहा हूँ अभी। चुनाव के लड़ते देख लो ना यार, बार बार बोल रहे बात मत किया भाई। तुझे विजय चौहान, तुम्हें इतनी परेशानी है ना, तो यहाँ आ क्यों रहे हो यार? तुम यहाँ सुन क्यों रहे हो? मुझे सुनो ही ना। तुम्हें चुनाव तो मुझे लगा तुम मोदी वाले हो ना, ये मोदी वाले मुझे ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, इन्हें मोदी मोदी करना होता है। तो भैया मुझे मोदी या राहुल नहीं करना, ठीक है ना? मुझे सच बोलना है और मुझे सच बोलने दो, ठीक है ना? और पॉलिटिकल बात नहीं करता मैं यहाँ पे, यहाँ सच्चाई रखता हूँ मैं। एस्ट्रोलॉजर दिवेश पाठक के बारे में आपको क्या लगता है? दिवेश पाठक इन एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा बोलते हैं, पर उनकी भी तो प्रेडिक्शन ऐसी है कि कुछ अलग ही है, मतलब 2029 तक पहुंच जाते हैं। अभी तक है सुप्रीम के बारे में थोड़ा आगे जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम का टाइम एक निश्चित नहीं है, मतलब इतने सालों में है।
तो वैसे मेरी प्रेडिक्शन अभी ही रहती है। और उन्होंने भी बोला है कि आने वाला है। उन्होंने बोला कि मेरी किताब है उसमें उन्होंने 98 या 99 में उन्होंने बोला था कि कोई ऐसा आने वाला है, तो उन्होंने भी बोला हुआ है। पर इनकी एक खास बात है कि सिर्फ मोदी किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जैसे और एस्ट्रोलॉजर है अशोक मेहता, रुपेश और जो एस्ट्रोलॉजर है अखंड मंथन वाले, ये सब बीजेपी वाले हैं। लेकिन जो ये वाले पाठक ये हैं, ये अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब नहीं है जी कि कहाँ कौन सी पार्टी है, क्या पार्टी है, मतलब नहीं है। हमने सुप्रीम ढूंढ लिया है, आप लाइफ में सभी तो कहो कि सभी जाति रही एक हो जाए, यह सुप्रीम का संदेश है। हिंदुस्तान में जो हम बैठे हैं जातियों से हम ये। अभिषेक भाई, जब कृष्ण आए थे तब लोग नहीं समझे थे कि वो क्या थे उस टाइम पे। अब वो सुप्रीम संत रामपाल है। अच्छा, शादी बेसुरा भी अच्छा, महाभारत की बात कर रहे हो क्या? ज्योतिष भी युद्ध के खिलाफ थे। क्योंकि अर्जुन को किसने बोला था युद्ध करने के लिए? और मैं महाभारत तो बीच में लाया ही नहीं। गोविंद सर, आप जी खुद ईश्वर सुप्रीम की वाणी बोलते हो जो सीधा सटीक होता है, पर लोभ लालच और पाप से भरा हुआ जाहिल आदमी तो आपकी बात नहीं समझ में आती, बेचारा क्या करे। हाँ, ईश्वर की वाणी तो बोलता हूँ, लेकिन सुप्रीम की बात अलग ही होगी। सभी धर्मों तो मानने वाला क्या वही सुप्रीम पावर है? हाँ, उसके लिए कोई धर्म मानने वाली बात ही नहीं, उसके लिए धर्म कोई चीज़ ही नहीं होगी। क्योंकि होगा तो हिंदू ही, लेकिन इसलिए मुसलमान, हिंदू, ईसाई या बुद्ध या ये जो सरदार होते हैं या बोलते हैं, तो इसलिए कोई मानने नहीं होगा। इसलिए सिर्फ जो ईश्वर ने उसे काम किया हुआ है उसी से मतलब होगा। देवेश पाठक के बाद जो बुक है जो 25 साल पहले, हाँ तो मैं भी यही बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया है अपने वीडियो में, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने बताया हुआ है कि पहले उन्होंने किताब में लिखा हुआ है। दे रहा हूँ, अगर आना है तो आ जाइए। और चाइना से बातचीत से मामला हल करना चाहिए तो ठीक होगा ना, उससे कुछ फ़ायदा होगा? सर प्लीज़ बताइए। नहीं देखो, अगर कोई भी चीज़ बातचीत से अगर हल हो जाती है तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं होती। हर चीज़ का युद्ध से हल नहीं होता। हर चीज़ में युद्ध नहीं आता। युद्ध तब होता है जब सामने वाला तुम्हारा युद्ध करने की जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर तो युद्ध ही करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ बिना युद्ध के हो सकती है वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आपने शिव जी को देखा है? हाँ, मैंने शिव जी को देखा है, एक बार देखा है। और शिव जी, मैं बताऊँ ना बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। शिव जी एक ऐसे जिस तरह नज़र आते हैं उस हिसाब से नहीं है शिव जी। बहुत ज़्यादा जवान है शिव जी, जो मैंने देखे थे बहुत ज़्यादा जवान है। हाँ, ये बात सत्य है कि ध्यान साधना में रहते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। योगेश जी, मैं एक बात बता दूं, हर लाइव में मुझे यही बोलना पड़ता है कि मैंने आज से नहीं 2017 से भी पहले मैं मास्क पहनता था और ग्लव्स पहनता था। ये देखिए ग्लव्स पहने हुए। मैं मेरे किसी भी वीडियो में, पुराने वीडियो में चले जाना, पुरानी फ़ोटो में चले जाना, वहाँ पे मैंने ये पहना हुआ है, ये भी पहना हुआ है और ये भी पहना हुआ है। मेरे एक इंटरव्यू है 2018 में, उसमें ये भी पूछा हुआ है कि मैं क्यों पहनता हूँ ये। भगवान से पूछा कि सुप्रीम और क्या कहना चाहते हैं। नहीं, सुप्रीम तो भगवान क्या कहेंगे, सुप्रीम तो खुद ईश्वर बात करते होंगे जरूर कहीं ना कहीं। तो मैं सुप्रीम तो बोलने वाला कौन हूँ? मैं कोई नहीं हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। हाँ, सुप्रीम मुझे बोलेंगे कि ऐसा करो वैसा करो।
वी डी पाटिल, भाई तुम यहाँ पे हो क्यों? हैं? यहाँ हो क्यों तुम? भाई हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, बढ़िया करते हैं, पर हमेशा भगवान नाराज क्यों? किसी तरह भी इंसान को लगता है कि भगवान नाराज है, लेकिन भगवान नाराज नहीं होते। और ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसा लगता है हमें भगवान नाराज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उस हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं सही, उस हिसाब से जिस हिसाब से चलना चाहिए हमें, उस हिसाब से नहीं चल रहे होते। तो अभिषेक चौहान, अरे भैया शर्म आती है लाइव आने से। भाई शर्माना क्या, हम भी तो लाइव है ना। अब किसे भाई हमेशा की हालत क्या होगी? हमेशा मैंने पहले ही बोल दिया था 24,000 1 लाख वहाँ पे अमेरिका में होने वाले हैं। और देखिए आज हालत स्थिति अच्छी नहीं है। और मैंने ये भी बोला था जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 2 साल के लिए गायब हो जाएंगे। अभी गायब तो हुए नहीं है, लेकिन 2 साल अभी गायब होने की न्यूज़ जरूर आई थी, जो मुझे बोलो ने बताया कि आज भविष्यवाणी सच होगी। नहीं, भविष्यवाणी ऐसी सच नहीं होती। मैं 2 साल बोला है तो 2 साल, ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम के लिए गायब हो गए तो मैं बोल दूँ मेरी भविष्यवाणी सच होगी। नहीं, मेरी भविष्यवाणी तभी है जब 2 साल की गायब होंगे। हाँ, मैंने एक प्रेडिक्शन और किया था जिससे वीडियो अभी बनाया नहीं है, और बनाना चाहूँगा तो बना लूँगा, जिसमें मैंने बोला था कि अमेरिका के लोग गायब हो जाएंगे, अमेरिका के लोग बहुत 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 ज़्यादा गायब हो जाएंगे। और आज देखिए गायब ही हो रहे हैं ना इस तरह से। ध्यान और ईश्वरी भक्ति जैसी दी जाती है। हाउ वी विल कॉमन सिटीजन हेल्प आवर 20 ईश्वर, सच्ची आस्था, सच्ची आस्था तो ईश्वर ये नहीं है कि तुम बहुत देर तक पढ़े जा रहे हो, ईश्वर की आराधना किए जा रहे हो। सच्ची आस्था उन पे, मतलब जिस टाइम तुम ईश्वर तो मान रहे हो, ईश्वर की पूजा कर रहे हो, उस टाइम कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ ईश्वर के बारे में सोचना और ईश्वर पे विश्वास रखना। सुप्रीम का अपना अलग झंडा हुआ, ये बात सकते हैं कि सुप्रीम का अपना अलग झंडा हुआ। आप एक महान भविष्यता हो, क्या सुप्रीम जैसे लोगों से मिले हैं कभी? भाई मैं तो महान भविष्यवक्ता नहीं हूँ, जितना मुझे पता चलता है मैं उतना ही बताता हूँ। हिंदू में जातिवाद कब खत्म हुआ? तभी हुआ जब ईश्वर आएंगे। तीसरा नेत्र कैसे खुलेगा? भाई तीसरा नेत्र कभी नहीं खुलता, इतना मैं बता दूँ। जितने भी वीडियोस बनते हैं यूट्यूब पे दी हम मेडिटेशन करवाते हैं, हम तीसरा नेत्र ऐसे नहीं खुलता। जिसका खुला होता है पहले से ही खुला होता है, जैसे अब मेरा खुला हुआ है तो पहले से ही खुला हुआ है, ऐसे नहीं खुला जा सकता भाई। चलो अब बस इतना ही। कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैसेज भी बहुत सारे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं बीच बीच में। तो ये पूछ रहे हैं भैया आप जिधर भी ध्यान रखते हो वहाँ देश या लोग की पूरी कुंडली आपके हाथ में होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में हर चीज़ होती है। मुझे ईश्वर जितना बताते रहते हैं मैं उतना ही बताता रहता हूँ। मुझे ईश्वर ने ऐसी पावर दी है कि मैं किसी बारे में भी जान सकता हूँ। भगवान के ध्यान के टाइम सारी तकलीफ होती, सारी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो शरीर है उस लेवल पे नहीं बना है। हमारा जो शरीर है उस लेवल पे नहीं बना है कि हम भगवान तक पहुंच पाएँ। जो हमारी वेश होती है, जो वेश के जरिए ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जो हमारी आस्था होती है, वे जो भी चीज़ होती है जो हम ईश्वर ध्यान रखते हैं, हमारी वेश होती है। तिरंगे हमारी जो भाग चलती है वही ईश्वर पे जुड़ती है।
तो हमारा जो शरीर है उस हिसाब से नहीं बना। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत सारी, और ब्रह्मांड में क्या, हमारे यहीं पे आसपास ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो उनसे लड़ते हुए वहाँ तक जाती हैं। तो हमारा शरीर उस हिसाब से नहीं बना हुआ है कि हम कि वहाँ आराम से कनेक्ट हो पाए। तो इसलिए हमारे शरीर को झेलना पड़ता है। हाँ, शुक्रिया। और आरक्षण कब बंद होगा? आरक्षण तो तभी बंद होगा, ऐसे तो होने चाहिए ना, क्योंकि जब तक नेता रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो गवर्नमेंट, जब तक एक आम इंसान की गवर्नमेंट आती रहेगी तो आरक्षण चलता रहेगा। क्योंकि जो अम्बेडकर थे, उन्होंने आरक्षण इसलिए दिया था कि जो नीची जाति है उन्हें आगे आने का टाइम मिले, मौका मिले, कुछ सालों के लिए दिया था। लेकिन